दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 151, सारा की सजा। विहान की बाहों में सारा। सारा का रूम। जीनी और मयंक सारा के पास सोने आए थे। सारा के बड़े से रूम में 2 बेड थे। सारा नीचे सोती थी। जीनी और मयंक को ऊपर वाला बेड पसंद था। मायू आज मासी और मम्मा के साथ सोएगा। जो सुन के जीनी मुंह बनाकर बोली, सोचना भी मत मायू, तुम्हारी मम्मा के साथ सोने के लिए कोई तो तड़प रहा है। ब्रेन, आप इतना दांत क्यों दिखा रहे हो? जीनी उसे क्या बताए, वो तो जुनत का सारा का पागलपन भापने लगी थी। शीवी ने बताया है जुनत कुछ ज्यादा ही पागल है, मगर यूनिवर्सिटी में सबसे एरोगेंट वही है। सारा मासूम सी बच्ची और जुनत इतना स्ट्रांग और रफ। वाओ, परफेक्ट मैच। वो सारा के दीवानों की गिनती कर रही थी, लेकिन उसके खुद के दीवाने उसके चक्कर में महाभारत करने वाले थे। वो मयंक को बेड पर बिठाती है, अपने फोन से एक फोटो दिखाती है। वाओ अंकल, कितने हैंडसम है। स्माइलिंग फेस मायू बोला। तो जीनी बोली, हाँ ये तेरी सालू मम्मा के होने वाले बॉयफ्रेंड है। ब्रेन, सच्ची? हाँ, वो दोनों फोटो में मौजूद सभी लड़कों को रेटिंग देने लगते हैं। नरूद तो जीनी को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बातें की थी नीचे। फोटो में कायरव को देखकर जीनी को वो दिन याद आया जब वो कॉलेज में आया था, जिस दिन पांडा के प्लान की वजह से सारा कायरव की नजर में आई थी। जीनी ने जब सारा का लैपटॉप ओपन देखा तो वहां पर पांडा के आइकॉन वाले ईमेल अकाउंट से मेल आया है, जिसमें लिखा था, अगर अपने मयंक की जान प्यारी है तो अभी घोस्ट क्लब पहुंचो। एक रूम का एड्रेस था, जो देखकर जीनी परेशान हो जाती है। उसने अक्षु के पास मयंक को दे दिया और वो खुद भी क्लब निकल जाती है। क्लब ऊपर छत से एक दरवाजा खुलता है और पांडा उनकी आंखों के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाता है। स्पेनिश में लिखा था, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। मिलते हैं 1 अगस्त को। विहान 4 दिन बाद 1 तारीख है। वो नहीं जानते थे उनकी नई नवेली स्टेप सिस्टर की क्राउन सेरेमनी है आने वाली 1 तारीख को, जिसे बर्बाद करना जुनत की जिम्मेदारी थी। उसी दिन इस पांडा को भी निपटना पड़ेगा। वो तीनों नीचे देखते हैं तो उनके बॉडीगार्ड की लाश से नीचे बिछी हुई थी। इतनी हाइट से गिरने पर उन्हें थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन जो इतने वक्त में उस खूंखार पांडा ने तबाही मचाई थी, उसे देखकर तो एक पल के लिए एलेक्स और संचित की रूह कांप उठी थी। विहान और जुनत बस देख रहे थे उन लाशों को, जो बीच में फाड़ दी गई थी पांडा के हाथों। ये पांडा सच में उनकी तरह ही हैवान है। पांडा का ऑरा बहुत खतरनाक मालूम पड़ रहा था। वो गैंगस्टर है, उसकी बेरहमी के किस्से सबने सुनकर रखे थे, आज देख भी लिए। उन्होंने संगवू की डेड बॉडी देखी थी, उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। पांडा ने जिस तरह से उन लड़कों को मारा था वो डेंजर था। उन लोगों को ऐसे दरवाजे के उस पार खड़ा देखकर विहान बोला, तुम लोग वहीं पर रुको, मैं तुम्हें रेस्क्यू करवाता हूं। जुनत, हमें रेस्क्यू करवाने का टाइम नहीं है अभी, तू जल्दी से ऊपर भाग, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आज इसे मारकर ही दम लेंगे। बोलकर वो वॉशरूम में जाता है और उस रिवाल्वर से आईना तोड़ने की कोशिश करने लगता है। रिवाल्वर खाली करने के बाद वह आईना 2 टुकड़ों में टूट गया था। उसके अंदर जाकर जुनैद सीधा दूसरे रूम में निकलता है, जहां से वो ऊपर की तरफ भागता है। यहाँ अलेक्स और संचित भी भागने लगे थे। उनके रूम का दरवाजा भी दूसरे रूम में खुलता था, वह भी ऊपर की तरफ भागते हैं सीडीओ से। और यहाँ विहान भी भाग रहा था। जुनैद को कैसे भी करके पंडा को ढूंढना था और उसे दबोचना था। यहाँ पांडा ने वो डायमंड से भरा ब्रीफकेस बॉडीगार्ड के हाथों दे दिए और वो खिड़की से नीचे उतरने लगा। और विहान की तो पर्सनल दुश्मनी थी पांडा से। विहान, एलेक्स और संचित भाग रहे थे, तभी जुनत रास्ते में रुको कर कुछ सोचते हुए बोला, बड़े रुक, मुझे लग रहा है यह उसका प्लान है। संचित, कैसा प्लान? मुझे लगता है वो हमें बेवकूफ बनाकर नीचे गया होगा, ताकि हम उसे ऊपर ढूंढे और वो नीचे से निकल जाए। एलेक्स, को तो ये कैसे कह सकता है? संचित, ऐसा ना हो वो हमारे हाथ से निकल जाए। जुनैद, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उल्टा सोचता है और मैं भी उल्टी खोपड़ी ही हूँ, भागो जल्दी। वो बहुत स्पीड में भागने लगते हैं। तभी विहान कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने डायमंड का बैग देकर किसी आदमी को ऊपर भिजवा दिए हो। डोंट वरी बडे, मैंने बॉडीगार्ड ऊपर भेज दिए हैं। डायमंड मिले ना मिले, हमें पांडा को पकड़ना है किसी भी कीमत पर। वो अब तक ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे। तभी उन्हें काले कपड़ों से ढका हुआ इंसान दिखता है, जो जी जान लगाकर भाग रहा था। वो समझ जाते हैं ये कलाकार पाइप से उतरा होगा। पांडा और पाइप का पुराना रिश्ता है। ग्रिमस, वी नो दैट। अलेक्स लेफ्ट साइड देखकर जोर से चिल्लाता है, वो रहा पांडा। वो चारों उसकी तरफ भागते हैं, उन्हें देखकर वो और तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जुनत पांडा की गर्दन पकड़कर बोला, तुझे क्या लगा तू हमें चकमा देकर नीचे से भाग जाएगा? संचित, भाई मैं तो पिकाचू हूँ, तूने मुझे इतना भगाया कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं टेंपल रन का कोई खिलाड़ी हूँ जिसके पीछे गोरिल्ला पड़ा है, लेकिन तू तो पांडा है साले, तुझे छोड़ूंगा नहीं। विहान गुस्से में पांडा का मास्क निकाल देता है। उनके सामने एक अनजान चेहरा था।
उस आदमी के चेहरे पर घाव देखकर वो समझ जाते हैं यह कोई होस्टेज है, मतलब पांडा ने किसी और को अपनी जगह भेजकर उन्हें पागल बनाया। उस आदमी के शर्ट पर एक नोट चिपका हुआ था जिसमें लिखा था, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, इस जन्म में तो तुम खुद से मेरा पता नहीं लगा पाओगे, मैं खुद तुम्हारे सामने आऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। नोट के एंड में वापस से मिडिल फिंगर बनी हुई थी। जाहिर सी बात है वो देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाता। विहान गुस्से में उस आदमी को वहां से भेज देता है इसके पहले कि वो उसका खून कर दे। पूरे क्लब को सीज करो, हमारा क्लब होकर उसने इतनी बड़ी प्लानिंग की कैसे? विहान गुस्से में अपने बाल खींचते हुए बोला। जापानी ज्वेलर को गायब कराने में पांडा का हाथ है, विहान जानता है, इसलिए बौखलाया हुआ है। तभी जुनत का फोन बजता है। व्हाट? बॉस नरूद सर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना चाहते हैं गार्डन एरिया की। जो सुनकर जुनत को याद आता है अक्षु भागी थी तब उसने सार्थ से छिपाया था, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज सार्थ को देने वाला है। जुनत, करवा दो, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी होती है। अब तक विहान, एलेक्स और संचित तीनों ने पूरे क्लब को सीज कर दिया था। वो टेरेस पर भाग गए थे। पांडा के आदमी आखिर जा कहां सकते हैं? जमीन खा गई उन्हें या आसमान निगल गया? क्लब के अंदर यहां विहान के आदमी पांडा को ढूंढ रहे थे और वहां पंडा के आदमी बड़ी सी दीवार जो शीशे सी बनी थी उसके आर पार से विहान को देख रहे थे। ये क्लब विहान और जुनैद का था। इस क्लब में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद पांडा के आदमी दीवार के बीच में आईने के उसे पार कैसे अपने लिए अड्डा बना सकते थे? ये पांडा सच में दिमाग से बहुत ज्यादा चालाक था। जैसे ही सभी लोग उनको ढूंढने ऊपर जाते हैं वो सभी बॉडीगार्ड उस दीवार से निकलकर क्लब के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनसे गलती हो जाती है, वो जुनत के बारे में भूल चुके थे। जुनत क्लब के बाहर खड़ा होकर रिवाल्वर अपने माथे से रगड़ते हुए गुस्से में कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नजर उन लोगों पर जाती है। वो बिना देखे उन पर फायर करने लगता है। उसने वॉच में एक बटन दबाया तो बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। अब तो पांडा के आदमी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। उनके हाथ से डायमंड भी जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उनके बॉस पांडा को सामने आना ही पड़ता। अब तक बॉडीगार्ड ने विहान को कॉल लगा दिया था, वो सभी नीचे आ रहे थे। वही जुनैद के बॉडीगार्ड पांडा के आदमियों को पकड़ने वाले थे, तभी वहां पर तेज हवा चलने लगती है। ये हेलीकॉप्टर होता है, जैसे सब कुछ पहले से प्लान हो। बॉडीगार्ड फायरिंग कर रहे थे लेकिन अब तक पांडा के आदमी हेलीकॉप्टर में रस्सी के सहारे लटकते हुए चढ़ जाते हैं। उनमें से एक को जुनत ने कंधे पर गोली मार दी, जिस वजह से उस आदमी का हाथ हेलीकॉप्टर से लटकी हुई डोरी से छूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जुनत इतने वक्त में समझ गया था ये पांडा का वफादार आदमी है और सबसे करीबी है। इस आदमी को मोहरा बनाकर पांडा को सबक सिखाना था। यह आदमी बचना नहीं चाहिए, इसे बंदी बनाओ, जुनैद चिल्लाया। वो लोग जख्मी आदमी को पकड़ पाते तभी एक पॉश कार वहां पर आती है और उस आदमी को कंधे से पकड़कर गाड़ी में खींचकर सेकंड्स के अंदर वहां से चले जाती है। जुनत जो गुस्से में भाग रहा था, गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा हैवी ड्राइवर जो पांडा लग रहा था वो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर आई विंक विंकिंग फेस करता है। जुनत बस गुस्से में फूंकार मारता रह जाता है। उससे अच्छा ड्राइवर कोई हो नहीं सकता। अब तक बॉडीगार्ड गाड़ी लेकर आ चुका था। जुनत उस गाड़ी का पीछा करेगा तो डेफिनेटली पांडा को पकड़ लेगा। वो गाड़ी में बैठने वाला था तभी उसकी नजर क्लब के अंदर जाती हुई सारा पर जाती है, जो डरते हुए क्लब में जा रही थी। उसके छोटे से कपड़े देखकर जुनैद की आंखें अंगारों से ज्यादा लाल हो जाती है। वो अब धर्म संकट में फंस गया था, एक तरफ पांडा और एक तरफ उसकी इंसेक्ट जो इतनी रात गए क्लब में पता नहीं कौन से गुल खिलाने आई थी। जुनैद के पास वक्त काम था। ये लड़कियां अगर क्लब में चली गई और इसकी खूबसूरती पर पागल होकर किसी को पूरे लड़के ने से छू लिया तो सोचकर वो बॉडीगार्ड से बोला, गो एंड कैच हिम। बॉडीगार्ड, लेकिन बॉस, जस्ट डू व्हाट आई सेड, बोलकर वो बिना देरी किए सारा के पास चला जाता है जो क्लब के अंदर चली गई थी। वही विहान भागकर बाहर निकल रहा था तभी सारा से टकरा जाता है। वो जब आंखें खोलती है तो खुद को विहान की बाहों में पाती है। विहान तो जैसे सारा की आंखें और उसके चेहरे में खो जाता है। उसकी पकड़ सारा की कमर पर कस जाती है। सारा उसकी मजबूत बाहों में छोटी सी लग रही थी। विहान से दूर होकर वो आगे जाती तभी उसका ब्रेसलेट विहान की घड़ी में अटक जाता है। सारा ने डरते हुए उसे देखा और ब्रेसलेट अलग करने लगी। उसके चेहरे में विहान पूरी तरह से खो चुका था, बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। एलेक्स, क्या हुआ विन? सारा को देखकर एलेक्स चौंक गया। संचित में जब सारा को देखा तो उसके मुंह से निकल गया, रिक्षित भाई का चार्जर। एलेक्स, व्हाट? ये स्वीट गर्ल जब रिक्की भाई की गोद में बैठी थी तब भाई चार्ज हो गए थे। जो सुनकर विहान को पता नहीं क्यों अजीब लगता है, थोड़ा गुस्से जैसा, इसलिए वो सारा का हाथ झटक कर गुस्से में बाहर चला जाता है। लेकिन एलेक्स के दिमाग के तार जलते हैं। रिक्षित अगर सारा के पीछे है तो फिर जुनत और रिक्षित के बीच महायुद्ध होकर रहेगा। वो बाहर निकल जाते हैं। यहाँ सारा डरते हुए क्लब में जाती है। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा था ये क्लब का माहौल उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा हो। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और वो किसी से पूछती है, हेलो, क्या आप बता सकते हैं ये रूम कहाँ है? वो लड़का तो सारा को देखकर जैसे पागल हो गया था।
उसने सारा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेबी लेट्स हैव सेक्स। बस उनके पास आते हुए जुनत ने उस लड़के का हाथ सारा के कंधे पर देखा। ऊपर से उसकी घिनौनी बात सुनकर तो सारा के घर के बाहर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से विराट, उसकी माँ और सार्थक निकलते हैं। उनके पीछे और 2 गाड़ियां थीं जिनके अंदर से बॉडीगार्ड हाथों में कुछ सामान लेकर निकलते हैं। यह मुंह दिखाई के लिए कुछ तोहफे थे सारा के लिए। बेटा, जितनी तूने तारीफ की है ना होने वाली बहू रानी की, उस हिसाब से मुझे लग रहा है वो बहुत सुंदर होगी और संस्कारी भी होगी। इंडियन है ना वह? सार्थक की माँ बोली। हाँ माँ, वो बहुत अच्छी है, बस आप एक बार उससे मिल लीजिए, सार्थक बोला। घर के अंदर जाते हुए साथ ही उनके पीछे 30 से 40 बॉडीगार्ड अपने हाथ में शगुन का था लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दरवाजे पर ताला देखकर परेशान हो जाता है। यह क्या है सार्थक, क्या यहाँ नहीं रहते हो लड़की? विराट ने पूछा। वो लोग वहां से निराशा से चले तो जाते हैं, लेकिन घर जाकर विराट ने अपने आदमी लगा दिए थे सारा का एड्रेस जानने के लिए। आधे घंटे बाद उन्हें पता लगता है सारा पार्क पैलेस की होने वाली क्राउन प्रिंसेस है। उन्हें बड़ा सदमा लगता है। भाई ये सच नहीं हो सकता, सार्थक बोला। ये सच है, मेरे आदमियों ने सही इन्फॉर्मेशन दी है। जो सुनकर तो सार्थक को समझ नहीं आता उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, क्योंकि सारा उन हैवानों के साथ रह रही है। लेकिन एक बात अच्छी है, उसका उनके साथ रिश्ता भाई बहन वाला है, इस वजह से वो सारा से दूर तो रहेंगे। यही सही मौका है, इस वक्त जाकर सारा का हाथ मांगेगा तो यह उसके सौतेले भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कल ही जाएंगे हमारी सारावी के लिए रिश्ता लेकर, बोलकर सार्थक अपने कमरे में चला जाता है। तुम जानते हो ना उस पाक ने क्या किया है तुम्हारे पापा के साथ? मैं उनके खानदान की लड़की को हमारी बहू कैसे बनाऊंगी? जो सुनकर विराट शांत आवाज में बोला, वो लड़की दूसरे खानदान की है माँ, पाक फैमिली में उसकी माँ ने अभी शादी की है ना, वो पाक ब्लड लाइन से नहीं है माँ। वो बस हमें गर्दन हिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। क्लब में अभियन को पांडा का मैसेज मिला था, वो फोटो वाली लड़की क्लब आ रही है ऐसा। वो उसका इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर सुबह वाली लड़की पर जाती है। कुछ लोग एरिका को बालों से पकड़कर घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। एक वेटर से बोल के एरिका के पास चला जाता है। क्लब में जुनैद गुस्से में जाकर उस लड़के का हाथ सारा के कंधे से हटाकर उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। जुनैद को यहां देखकर सारा की आंखों में खौफ छा जाता है। वो लड़का कुछ समझ नहीं पता, ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ था। वो जमीन से उठकर कुछ कहता, लेकिन सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी रूह कब उठती है। वो डरते हुए कहता है, मेजेस्टी आप? लेकिन जुनैद की नजरें सिर्फ सारा के कंधे पर थी। इस लड़की को क्लब में आने की क्या जरूरत थी? और ये लड़का क्या कहा इसने से कस उसकी इंसेक्ट के साथ ये सब इमेजिन कैसे कर सकता है? वो सबसे पहले सारा के कंधे को साफ करना चाहता था। किसी दूसरे लड़के का हाथ उसकी कंधे पर देखकर वो बेहद पागल हो चुका था। पानी तो नहीं दिखाई देता तो वो सारा के कंधे पर वाइन उधेलकर वहां रब करने लगता है। बेचारी सारा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 152, हाउ वाज द राइड इंसेक्ट? यूमी का कमरा। रूम गुस्से में अयूमी को बेड पर बिठाकर उसकी साड़ी कंधों से अलग कर देता है। रूम आप क्या कर रहे हैं? शुश बीवी, ज्यादा बोलो मत। अयूमी को लग रहा था रूम दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करेगा, क्योंकि वो तो अयूमी की बॉडी से प्यार करता है और कुछ देर पहले किसी और मर्द ने उसकी बीवी को चुना चाहा था। वो उसके सीने पर बने अपने कल रात के निशान देख आंखें मिच लेता है, फिर उसके चेहरे को हाथ में पकड़ कर प्यार से कहता है, बीवी दर्द हो रहा है? अयूमी मना करती है तो रूम उसे गोद में उठाकर कहता है, तुम सबसे मिलना लेकिन किसी से भी टच मत होना, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हारे आसपास होता है तब। अयूमी को बाथटब में बिठाकर रूम ने उसकी साड़ी अलग कर दी। रूम जो करता है वो करने देती है, कुछ नहीं कहती, बस ऐसे ही बैठी रहती है। रूम भी उसकी बॉडी पर बॉडी वॉश लगाते हुए उसे नहला रहा था। वो अयूमी के बाल भी धोता है। रूम सब कुछ बहुत प्यार से कर रहा था। वो अयूमी को ऐसे छू रहा था जैसे थोड़ा जोर लगाएगा तो उसकी बीवी को दर्द होगा। बस बेड पर बीस्ट बन जाता है वरीड। रूम ये सब अयूमी को किडनैप किया था तब भी करता था। उस वक्त अयूमी जिंदा लाश की तरह रहती थी, लेकिन आज उसकी इस बर्बादी के पीछे सिर्फ ये आदमी था जो आज भी अपना नाटक बंद नहीं कर रहा है। सोचकर वो दांत पीस लेती है, उसकी हरकत रूम से छिपती नहीं है, उसे बहुत बुरा लगता है। अयूमी को बाथरोब पहनाकर वो गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। ये सब करके रूम को सुकून मिल रहा था। अयूमी को अजीब लगता है उसे मुस्कुराते देखकर। सुनिए जी, रूम उसके बालों को चुमकर बोला। बोलिए जी, आप इतने बिजी रहते हो, मीटिंग्स होगी ना आपकी? हाँ जान, मेरी मीटिंग्स तो है, लेकिन मेरे लिए तुम जरूरी हो। पर मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, तो चलकर दिखाइए, रूम हेयर ड्रायर टेबल पर रखकर बोला। जो सुनकर अयूमी उठकर बोली, तो इसमें क्या है, अभी करती हूँ, मैं बीमार थोड़ी हूँ जो चल नहीं सक। आह, उसकी एक आह निकल जाती है, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था। उसे चेयर पर बिठाकर रूम ने कहा, बीवी मैं जानता हूँ मैंने कल रात तुम्हें कितना किया है और कैसे किया है, आराम करो शोना, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारी ऐसी हालत करके। अयूमी ने दांत पीस लिए तो रूम को उसके ऊपर बहुत प्यार आता है।
शादी में ऐसी ही नोक झोंक तो चाहता था वो जो आज हो रही थी। उसने अयुमी के फुले हुए गालों को चूम लिया और उसे बेड पर सुलाकर बोला, कुछ देर आराम करो, मुझे कुछ काम है तो मैं आता हूँ, फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा, और हाँ, पैर नीचे मत रखना, कुछ काम हो मुझे बताना। अयुमी हिचकिचाते हुए, वो रूम हम, बोलो भी, ऑइंटमेंट दे देंगे जरा। रूम, वो वाला, हमें यहाँ दर्द हो रहा है तो, बोलकर उसने कॉफी टेबल की तरफ इशारा किया। रूम, ओ तो ऐसा बोलो ना, किटी पर ऑइंटमेंट लगाना है। कहाँ से लिया था बीवी, कहीं तुम मेडिकल स्टोर पर नहीं गई ना? अगर इस ऑइंटमेंट का जिक्र किसी आदमी के सामने अयुमी करती तो वो आदमी अयुमी को इमेजिन करता, ये सोचकर वो बौखला जाता है। सिम्मी आंटी ने दिया था, जो सुनकर रूम को सुकून मिला था। रूम ऑइंटमेंट उठाकर अयुमी के पैरों के पास बैठकर एक झटके में उसके पैर अलग करके उसकी नाइटी ऊपर कर देता है और हॉट पैंट निकालकर वहां उंगलियों से छूते हुए कहता है, दर्द हो रहा है बीवी? अयुमी शर्म से मरी जा रही थी। अगर वो नाटक नहीं कर रही होती याददाश्त जाने का तो इस आदमी को छोड़ती नहीं। कितना रेड हो गया है, सॉरी बीवी, बोलकर वो पहले वहां पर होंठ रख देता है और 2 मिनट बाद उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए वो जेल वहां पर लगा देता है। आह, दर्द हो रहा है, बस थोड़ा सा सह लो बेबी, आप बहुत बुरे हैं, इतना कौन दर्द देता है? अच्छा, बोलकर रूम ने अपना हाथ खींच लिया। अयुमी आह और शर्ट निकालने लगा। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हैवानियत दिखा रहा हूं। अयुमी को समझ नहीं आता तो रूम बोला, ये देखो कितना नौचा है मुझे बिल्ली की तरह, तुम ही कह रही थी आह अब्बी और अंदर पुश करो, आह फील मी। बोलकर वो पीछे पलट जाता है तो उसकी पीठ पर अपने नाखून से बने घाव देखकर अयुमी शर्मिंदा हो जाती है। रूम मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम लेता है और उसकी नाइटी नीचे करके बोलता है, आराम करो बेबी, ये हक सिर्फ तुम्हारा है, मैं तो चाहता हूं तुम रोज रात ऐसे ही निशान बनाओ मेरी बॉडी पर। अयुमी शर्म से आंखें बंद कर लेती है, उसे इस आदमी पर गुस्सा भी आ रहा था बहुत। शांत बीवी, मेरा मर्डर बाद में प्लान करना, पहले अपनी सुंदर सी पिंकी का ध्यान रखो। अब तो ऐसा दर्द आए दिन होगा, इसे तुम कमजोर हो गई हो। मेरी बेबी को पास्ता पसंद है ना, मैं बनाकर आता हूँ। लेकिन आपकी तो मीटिंग्स है ना, मैंने सुना था मिस्टर हान बोल रहे थे तब। हाँ तो, मेरी बीवी के साथ मैंने रात भर प्यार किया, तो अब तुम्हारे दर्द में तुम्हें कैसे छोड़ दूं बेबी? तुमने पूरे रात कहा छोड़ दो मुझे, लेकिन मैं नहीं रुका, तो अब क्यों छोड़ दूं? प्यार किया है, हर वक्त साथ रहूंगा, चाहे मर ही क्यों ना जाओ। बोलकर वो निकल जाता है नीचे, क्योंकि उसकी आंखें नम हो गई थी। कितना बुरा था वो। इस इंटरकोर्स में अयुमी को इतना दर्द हो रहा है तो अयुमी की वो रातें कैसी होंगी जब ये हैवान उसे और भी दर्दनाक तरीके से हासिल करता था। यहाँ अयुमी भी सोच में पड़ गई थी। नीचे जाते हुए रूम ने श्वेत को देखा जो अक्षु का दरवाजा खटखटा रहा था। रूम उसके मेंटल में दखल नहीं देता और नीचे जाकर यूमी के लिए पास्ता बनाने लगता है। अक्षु जो रूम के अंदर खुद में सीमेंट कर बैठी थी, दृश्य की आवाज सुनकर रोते हुए कहती है, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम किस बात से नाराज हो मुझसे? मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई इसलिए, या फिर तुमसे सवाल कर लिया वो निशान कैसे आए इसलिए? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा हक था, जो मैंने लिया है उसे बात का मुझे कोई गिल्ट नहीं है। बस मुझे तुम्हारे साथ वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ मेरी अक्षु। साथ के दिए हुए निशानों का जिक्र करके दृश्य ने उसके घाव भर कर दिए। वो चिल्लाकर बोली, आप अगर नहीं गए तो मैं खुद को चोट पहुंचा लूंगी। नहीं, तुम खुद को कुछ नहीं करोगी। फिलहाल मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेडिसिन ले लेना, लेकिन कॉन्ट्रेसेप्टिव पिल्स नहीं। श्वेत तो वहां से निकल जाता है, लेकिन हैरान अक्षु सोचती है, क्या श्वेत को बच्चा चाहिए? क्लब, वो सबसे पहले सारा के कंधे को साफ करना चाहता था। किसी दूसरे लड़के का हाथ उसकी कंधे पर देखकर वो बेहद पागल हो चुका था। पानी तो नहीं दिखाई देता तो वो सारा के कंधे पर वाइन उधेलकर वहां रब करने लगता है। सारा को सभी लड़के दया की नजरों से देख रहे थे और लड़कियां खुश हो रही थी कि जुनत इस लड़की को सबक सिखा रहा है। ये लड़कियां यूनिवर्सिटी में भी थी। सारा की ऐसी हालत देखकर उन्हें मजा आ रहा था। आह सर, आप क्या कर रहे हैं? आह, ये ठंडा है बहुत। सारा लगभग रोते हुए बोली, जो सुनकर जुनत अपने होश में आता है और जिस हाथ से सारा के कंधे को रगड़ रहा था वो हाथ पीछे लेकर कहता है, तुम्हें ठंड लग रही है इंसेक्ट? वो लड़का जो जुनत के धक्का देने की वजह से दर्द में था, खड़ा होकर गुस्से में कहता है, मैजेस्टी क्या है, इस लड़की में 2 कौड़ी की तो लड़की है। जुनत कुछ नहीं कहता है। सबसे पहले अपनी शर्ट निकालकर सारा को पहना देता है, क्योंकि वाइन की वजह से उसके कपड़े भीग चुके थे जो कि ट्रांसपेरेंट हो चुके थे। ट्रांसपेरेंट कपड़ों के बीच से सारा काम की बेटी की कोई और ना देखे, उसकी इंसेंट को कोई भी ऐड और ना करें, ऐसा जो नेता सोच रहा था। बोलो ना बॉस। जो सुनकर जुनत ने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ लिया जो सारा के कंधे पर था। उसने बहुत जोर से पकड़ा था तो उस लड़के को बहुत दर्द हो रहा था। जुनत ने सारा की आंखों में देखते हुए उस लड़के का हाथ मरोड़ दिया। गुस्सा आता था वो सारा के ऊपर शांत कर लेता था, लेकिन आज वो कुछ नहीं कह रहा था, वो बिल्कुल शांत था। उसका लगता है उसका अगला पल बहुत कठिन होगा, जो सही था, क्योंकि जुनैद पंडा की वजह से ऑलरेडी परेशानी में था
ऊपर से यह बेवकूफ लड़की क्लब में आती है, इसकी वजह जुनैद को नहीं पता। गुस्से में उसे लड़के का हाथ पकड़कर तोड़कर कहता है, क्या कहा तुझे से कस करना है? ठीक है कर लेना जब तेरे पास कुछ होगा। उसकी बात किसी को समझ नहीं आती है। इस लड़के ने उसकी इंसेंट कुछ हुआ कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके इंसेंट को हाथ लगाने की, उसके शोल्डर को टच करने की। सोते हुए वो उसे लड़के का हाथ तोड़ देता है। आह, वो लड़का जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती उसे बचाने की। वो जुनैद की हरकत की वजह से सारा बहुत ज्यादा डर गई थी। ऊपर से इस लड़की के जितने सारा को बहुत डरा दिया था, अपने लगी थी यह मार्केट देखकर। जुनैद ने उस लड़के के हाथ पर वाइन उधेली और लाइटर जलाकर उसका हाथ जला दिया। सब अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लड़कियां चीख कर भाग जाना चाहती थी, पर जुनैद को लड़कियों की आवाज नहीं पसंद तो वो चुप रहती है। उस लड़के हाथ जब पूरी तरह से जल जाता है, जुनैद सारा का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाकर बेड पर फेंक कर बोला, क्या कर रही हो तुम इतनी वाहियात जगह पर? सारा को इस लड़के से बहुत डर लग रहा था। जुनैद बोला, अपने कपड़े उतारो, हर एक कपड़ा। सारा उसकी बात नहीं मानती तो वो सारा को छोड़ता नहीं, इसलिए सारा ने सभी कपड़े बदल लिए। वाल अपने कपड़े उतार देता है। सारा ने अब तक कपड़े उतार दिए थे, सिर्फ इन सेट में थी वो, जो देखते हुए जुनैद बोला, बेड पर लेट जाओ, इन सेट में तुम्हें प्यार करूंगा अभी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 153, मुझे मेरा हक चाहिए बीवी, पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ इंसेक्ट। पार्क पैलेस। यूमी रूम में आराम कर रही थी, इस बात से अनजान के उसका पति किचन में कितनी तबाही मचा रहा है। किचन में, रूम क्या कर रहे हो? सोना जी बोली। तो रूम जल्दबाजी में बोला, नहीं आप अंदर नहीं आएगी। सोना जी को समझ आ गया ये मजनू अपनी लैला के लिए खाना बना रहा है। वो मुस्कुराते हुए जुनैद को देख रही थी, तभी उनकी नजर एंट्रेंस से आते हुए हारू पर जाती है। जीनी हारू को देखकर उसके गले मिलती है। ये सीन देखकर सोना जी दांत पीसकर खुद से कहती है, ये तो मेरे बच्चे का सौतन है, दूर हट जाओ होने वाली बहू उससे। रूम उन्हें देखकर अजीब मुंह बनाता है, फिर जीनी और हारू को देखकर सबको इग्नोर करके कमरे में चला जाता है। अरे बेटा ये कौन है? सोना जी को देखकर हारू नमस्ते बोला, तो उन्होंने बस हाँ में गर्दन हिला दी। उन्हें तो यह अपने प्यारे बच्चे अलेक्स और संचित का कंपीटिटर लग रहा था। आंटी ये मेरा भाई है। सोना जी तो खुशी से हारू के गले मिल जाती है। हारू को अजीब लगता है, वो दोनों क्लब जा रहे हैं, इतना बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। सोना जी को अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि वो दोनों भाई बहन हैं। ये बात पता चलने के बाद से ही वो बहुत ज्यादा खुश थी। रूम यूमी लैपटॉप खोलकर कुछ काम कर रही थी। रम्यको के कदमों के आहट सुनकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। रूम ने पहले ही खिड़की से देख लिया था। उसे खुद पर शर्मा आ रही थी कि उसकी बीवी अपनी याददाश्त जाने का नाटक उससे बदला लेने के लिए कर रही है। एक बार बोलकर देखती, रूम अपनी जान दे देता उसके लिए। शोना भूख लग गई होगी ना, बोलते हुए वो यूमी के पास बैठ जाता है। इस हैंडसम हैवान को देखकर यूमी का अंदर से मन कर रहा था इसका मुंह नोच ले। रूम ने उसे बिठाया और पास्ता आगे करके बोला, बीवी गाली मत देना प्लीज। यूमी का मन कर रहा था इसमें जहर मिलाकर इसको दे दे, खाओ ना जान। रूम नर बाइट आगे बढ़ाकर कहा। यूमी ने पास्ता टेस्ट किया, वो सच में अच्छा था। उसने तारीफ कर दी रूम की, क्योंकि वो नाटक कर रही है याददाश्त जाने का। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, जहां रूम ने उसे बाहों में भरकर रखा था। रूम, बीवी दर्द हो रहा है। यूमी, कहां पर जी? रूम उसके कान को काटकर बोला, वही जहां मैंने किस्सी देने के बाद ऐसे उंगली पर ओइंटमेंट। शुश, आप भी ना। क्या मैं भी? मेरी फेवरेट डिश है वो पता है। बीवी टेस्ट करनी है। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा अपने हस्बैंड को मना करोगी? यूमी अंदर से कितना भड़की हुई है रूम को समझ आ रहा था। वो भी फूल मूड में था अपनी बीवी को परेशान करने के। उसने यूमी को अपनी तरफ किया और उसकी नाइटी खोल दी। आह आप क्या कर रहे हैं? बेबी मुझे भूख लगी है। यूमी, तो पास्ता खाए, आपने अच्छा बनाया है रमेक। अच्छा जी, लेकिन मुझे पेस्टा नहीं खाना, मुझे मिल्क पीना है, बोलकर वो अपने होंठों में उसकी चेरी को थाम लेता है और सक करने लगता है। रूम रुक जाए, क्यों बीवी? ये हमारे बेबी के हिस्से का है, वो मिलेगा तब हम उसे पिलाएंगे। वो मिल जाएगा बेबी, मेरे आदमी पांडा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुझे पीना है, क्योंकि मैं नहीं होता तो बेबी कहां से आता। बोलकर वो यूमी के माथे को सहलाते हुए अपने काम पर लग जाता है। आह धीरे, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी बीवी, वो ज्यादा सॉफ्ट है ना, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। बोलकर वो वापस से उसके लेफ्ट बेबी को दबाते हुए राइट को मुंह में भरकर सक करने लगता है। क्लब के बाहर जाकर विहान एलेक्स और संचित में बॉडीगार्ड को पांडा की गाड़ी का पीछा करते हुए देखा तो एलेक्स और विहान उसके पीछे निकल गए। संचित वहीं रुक गया था अलेक्स के कहने पर। क्लब के बाहर एलेक्स समझ गया था उसका पागल भाई जुनैद यहाँ रुका है तो उसने जरूर उसकी स्टेप सिस्टर को देख लिया होगा। सारा काम को बहुत ज्यादा हट ना करे, इसलिए संचित को छोड़ गया था। वो खुद यहाँ रुकना चाहता था, लेकिन विहान को संभालना भी जरूरी था। संचित जो क्लब के बाहर मस्त चिल कर रहा था, वो जो पीछे पलटकर अपनी हॉट चुड़ैल को किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठा हुआ देखता है तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं होती।
वो जीनी के पीछे भागता है, लेकिन अब तक जीनी क्लब के अंदर चली गई थी हारू के साथ, जो देखकर संचित के सीने में पता नहीं क्यों सांप लौट रहे थे। क्लब में वो लड़का बेहोश पड़ा था जिसका हाथ जुनत ने पूरी तरह से जला दिया था। उसे कोई हॉस्पिटल भी नहीं ले जा रहा था। कुछ बॉडीगार्ड्स वहां पर आते हैं जिन्हें देखकर लड़के और लड़कियां साइड हो जाते हैं। जीनी और हारू जो दोनों एंट्रेंस से क्लब में आ रहे थे, इन बॉडीगार्ड को देखकर जीनी को याद आता है ये बॉडीगार्ड्स तो जुनत के हैं। लेकिन वो बॉडीगार्ड जो हरकत करता है उसे देखकर वहां मुझे हर एक इंसान की सांस गले में अटक जाती है। बॉडीगार्ड ने उस लड़के की पेंट नीचे करके उसका प्राइवेट ऑर्गन काट दिया था और उसे बक्से में बंद करके वहां से ले जा रहा था। यह नजारा इतना भयानक था कि हर किसी की रूह कांप उठी। हर कोई वहां पर घबरा गया था। जुनत किस हद तक हैवान है ये बात सबको पता चल रही थी। जो लड़कियां उसके करीब जाने के बारे में सोच रही थी सारा से जल रही थी। अब वो जुनत के आसपास भटकना भी नहीं चाहती थी। किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? वही जीनी उस आदमी के किसी भी पार्ट को देखती इसके पहले संचित ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और हारू के बाजू से उसका मुंह बंद करके उसे खिंचकर अपने साथ एक कमरे में ले गया। अभी तक वहां पर एम्बुलेंस आ चुकी थी और उस लड़के की लाश ठिकाने लगाने ले जा रही थी अस्पताल में। जुनत का प्राइवेट रूम। जुनत ने सारा को जैसे ही बेड पर फेंका वो धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई। वो डर के मारे कांप रही थी। कैसे जुनैद ने उस लड़के का हाथ इतने लोगों के बीच जला दिया था? तो इतनी रात गए क्लब में क्या कर रही है इंसेक्ट? सारा इतनी डर गई थी कि कुछ नहीं कह पाती। उसे रोता देख जुनत दांत पीसकर बोला, क्या हुआ? अब रोना बंद कर, मार नहीं रहा हूं तुझे। आपने उन भैया का हाथ जला दिया। आप बहुत बुरे हैं, हमें जाने दीजिए प्लीज। बोलते हुए वो पीछे जाने लगती है तो जुनत उसके पैरों को पकड़कर गुस्से में अपने पास खिंचकर कहता है, डोंट यू डेयर इंसेक्ट। आह, दुख रहा है। जुनत का हाथ जो सारा के कंधों पर था वो दर्द दे रहा था। शायद उसने बहुत जोर से साफ किया था उसके कंधे को। तू बताएगी नहीं ना यहाँ क्यों है? दोस्तों के साथ आए है? जो सुनकर सारा नामे गर्दन हिला देती है। वो इस लड़के से बहुत डर रही थी। इंसेक्ट, तो मुझे बताएगी नहीं ना? बहुत ढीठ है। मैं कितनी बार पूछ लूं तू नहीं बताएगी। सुना नहीं था तूने वो लड़का क्या बोल रहा था? से रियली आई विल किल दैट स्कैल। जो सुनकर सारा बहुत घबरा जाती है। क्या करना चाहता है पागल आदमी पता नहीं। तभी जुनत उसके होंठों पर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, और दोबारा मुझसे दूर जाने की हिम्मत करोगी तो तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। बोलकर वो उसे बेड पर धक्का दे देता है और अपनी बेल्ट निकालता है। जो देखकर सारा बेड पर पीछे जाते हुए बोली, आप हमें बेल्ट से मारेंगे? जुनत बेल्ट साइड में फेंक कर सारा को अपनी मजबूत बाहों में पकड़कर उसके होंठों को सहलाते हुए गुस्से में एक एक शब्द पर जोर देकर कहता है, एक बात अपने इस खाली दिमाग के अंदर फिट कर लो, तुम मेरी हो, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, मतलब मुझे तुम्हारी रूह चाहिए, तो मैं तुम्हारे बदन को दर्द नहीं पहुंचा सकता, और ऐसे काय की तरह बेल्ट से तो बिल्कुल नहीं मारूंगा। मेरे पास मेरी गन है ना, उससे तुम्हारी पेपरिका को अंडर अरेस्ट करवाऊंगा, समझी? उसकी बात समझकर सारा जल्दी से अपनी टांगों के बीच में हाथ रख लेती है तो उसकी हरकत पर जुनत टेढ़ा मुस्कुराता है। छिपा तो ऐसे रही हो जैसे मैंने कभी देखा नहीं है, यहाँ कितनी कीमती चीज छिपा रखी है मेरी जान। जान। सारा के दिमाग में बस यही शब्द घूम रहा था। जुनत के मुंह से जान सुनकर वो एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। अपने शब्दों पर जुनत को खुद हैरानी होती है। इस लड़की को उसने जान बोला कैसे? जान से कम भी नहीं है। सपने में दिन हो या रात हो, ख्यालों में आकर जुनत का दिमाग खराब करती रहती है। सोचकर वो सारा से आंखें चुराकर उसका हाथ उसके पैरों के बीच से हटाकर बोला, अनड्रेस योरसेल्फ, आई सेड रिमूव ईच एंड एवरी क्लॉथ ऑफ योर्स इंसेक्ट। तभी दरवाजे के बाहर से बॉडीगार्ड की आवाज आती है, बॉस आप अंदर है? नहीं, मेरी आत्मा बात कर रही है। उसका जवाब सुनकर एक पल के लिए बॉडीगार्ड को लगता है अंदर से कोई बहरूपिया बात कर रहा है। जुनत रायजादा, वह भी इतनी इलॉजिकल बात कभी नहीं करता, तो फिर यह कौन बात कर रहा है? सारा भी हैरानी से जुनत को देख रही थी। जितना उसने इस लड़के के बारे में सुना है ये किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये कैसा जवाब था? किसी की आत्मा कैसे बात कर सकती है? माहौल को समझते हुए जुनैद ने सारा को आंखें दिखाए, डरपोक लड़की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं मैच्योर हूँ, इतना मैच्योर हूँ कि बच्चा दे सकता हूँ तुम्हें। वो डरते हुए जुनत से नजरें चुरा लेती है। जुनत की आंखों वाली बातें उसे समझ आ जाती थी। वो जोर से बोला, अंदर लेकर आओ, और हाँ, ऊपर गर्दन करके देखने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर बॉडीगार्ड एक बार भी ऊपर नजर करके नहीं देखते। उन्हें समझ आ रहा था अंदर मौजूद लड़की उनके बॉस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सारा हैरानी में उस बॉक्स को देख रही थी जो लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। जुनत उस कपड़े को छूते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ये देखने दूंगा? बिल्कुल नहीं। इसमें उस कमीने का प्राइवेट पार्ट है जिसने कहा कि वो तेरे साथ से कस मेरी इंसेक्ट के साथ ये सब मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। फिर सारा को देखकर उसके गालों पर गहरी सांसें छोड़कर किसी सनकी की तरह बोला, तेरे साथ ये सब करने का जिक्र किया उसने तो देख उसकी क्या हालत हुई है इंसेक्ट। सोच, अगर किसी ने तुझे उस तरह से छू लिया तो मैं तेरा क्या करूंगा? जो सुनकर सारा सुन्न हो गई थी। कायरव ने तो सारा के साथ जबरदस्ती ही सही सब कुछ कर लिया है। अगर इस पागल आदमी को पता लगेगा तो वो सारा को भी मार डालेगा। हाँ,
तुम्हें भी मार डालूंगा, बोलकर वो बॉडीगार्ड को वहां से जाने का इशारा करता है। उस लड़के के किस पार्ट को जुनत ने काटा है ये बात पता लगने के बाद से सारा की बॉडी में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई थी। वो डरते हुए जुनत को देखकर उससे दूर जाते हुए बोली, आप एविल हैं, आप बहुत बुरे हैं, हमें आपके साथ नहीं रहना। जुनत स्मिक करके बोला, अच्छा बेबी, मैं हूँ बुरा तो मुझसे दूर जाओगी? ये इस जन्म में नहीं हो पाएगा। चलो अब बाहों में आओ, मुझे तुम्हें ढेर सारा प्यार करना है। नहीं, आप हमारे करीब नहीं आएंगे। जीनी दीदी ने सही कहा था, सब लड़के कुत्ते होते हैं, आप भी कुत्ते। बोलते हुए वो रुक जाती है। शायद उसे अंदाजा हो गया था वो फ्लो में इस हैवान को क्या बोल गई। जुनत उसे गुस्से में घूरता है और सारा के टॉप को एक झटके में फाड़कर उसके ऊपर झुकने लगता है। सारा भी डरते हुए पीछे जा रही थी, तभी वो बेड रेस्ट तक पहुंच जाती है। यहाँ जुनत भी किसी कुत्ते की तरह उसकी तरफ जाकर उसके दोनों पैरों की घड़ी पर अपना सर रखकर सारा की आंखों में देखकर उसके होंठों पर सांस छोड़कर अचानक से दोनों हाथों के पंजे बनाकर बोला, मियाओ राय कैट फेस। सारा उसकी हरकत से चौंक जाती है। ये क्या था? जुनत ने ऐसा कैसे कहा? उसे मारा क्यों नहीं? क्या हुआ इंसेक्ट? समझ नहीं आया। मैं कूदता नहीं हूँ, आज से मैं तुम्हारा बिल्ला और तुम मेरी बिल्ली। मियाओ स्वीट हार्ट। बोलकर वो अजीब मुंह बनाकर आई विंकिंग फेस करता है तो सारा घबरा जाती है। नहीं, सब डॉगी, शुश बेबी, सब होते होंगे डॉगी, लेकिन मैं तुम्हारा बिल्ला आज से और तुम मेरी बिल्ली समझी। टू एरेस मी चीका। आखिरी बात उसने स्पेनिश में कही थी, योर माइन गर्ल बेबी। नो सॉरी टू चीका, सारा ने कहा, आई एम नॉट योर गर्ल। जुनत हैरानी में सारा को देखता है। ओह, तो उसकी बिल्ली, उसकी प्यारी इंसेक्ट को स्पेनिश भी आती है। पता नहीं क्यों, लेकिन जुनत को सारा पर प्राउड फील हो रहा था। वो सारा के गालों को चूम लेता है। मुआह माय इंसेक्ट, माय स्वीटी, तुम तो टैलेंटेड हो बेबी। लेकिन सारा डर रही थी उसकी हरकतों की वजह से। जुनत ने सारा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर कहा, गुड, तुम होशियार हो बेबी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए आज की पनिशमेंट माफ कर रहा हूँ। वो पीछे हुआ तो यहाँ सारा की जान में जान आई। लेकिन तभी जुनत बोला, पनिशमेंट पूरी हुई है, सिर्फ अभी तो मॉर्निंग वाला गेम बाकी है। मुझे तुम्हारी मौन सुननी है इंसेक्ट, तो अपने कपड़े उतारो। सारा डरते हुए कुछ कहती, तभी जुनत ने उसे आंखें दिखाई तो उसने डरते हुए अपनी स्कर्ट उतार दी। वो सिर्फ इनर सेट में बैठी थी। जुनत उसे देखकर खुद से कहता है, नाजुक सी, डेलिकेट, बिल्कुल किसी फूल की तरह, मेरी इंसेक्ट, वो सिर्फ मेरी है। सारा ने जब उसे खुद को ऐसे देखता पाया तो वो अपने सीने को कवर कर लेती है। तो जुनत स्मर्क करके कहता है, छिपा ऐसे रही हो जैसे पहली बार देख रहा हूं इन्हें। वो मेरे ऑरेंज है तो ऐसे छिपाओ मत इंसेक्ट, दो दे स्मॉल दे माइन। तभी जुनत के फोन की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। वो गुस्से में फोन देखता है। पता नहीं किसे रास नहीं आ रहा है, उसकी इंसेक्ट और उसका साथ पता नहीं। उसने जैसे ही फोन खोला, विहान ने एक फोटो भेजी थी जिसमें पांडा की गाड़ी का नंबर था, जिसे जुनत को हैक करना होगा। लेकिन फिलहाल उसके सामने उसकी इंसेक्ट थी, जिसे प्यार करना और सजा देना एक काम था जुनत का, सजा क्लब में आने के लिए। जुनत ये काम बॉडीगार्ड को मैसेज कर देता है। तभी उसकी नज़र यूनिवर्सिटी के ग्रुप पर आए मैसेज पर जाती है। उसे एलेक्स ने ऐड किया था, जुनत नहीं चाहता था। मैसेज के स्टार्टिंग में सारा भी लिखा था। ये नाम उसकी इंसेक्ट का है, वो कैसे भूल सकता है। वो ग्रुप ओपन करके जैसे ही मैसेज देखता है, उसमें मौजूद वीडियो देखकर जुनत की आंखें वक्त के साथ बदल रही थी। वो गुस्से में बौखला गया था। वो खुद नहीं जानता आज गुस्से के चलते वो सारा की जान ली सकता था। वो अपना फोन फेंक कर गुस्से में सारा के पास जाकर दांत पिसते हुए बोला, कौन मिलने आया था तुझसे यूनिवर्सिटी में, बता इंसेक्ट। ये बात सारा चाहकर भी नहीं बता पाती है तो यहाँ जुनत गुस्से में उसे बोला, रिमूव योर पैटी। उसने रूम में देखा तो एक स्टिक दिखाई दी, जिसे हाथ में पकड़कर वो किसी प्रोफेसर की तरह चिल्लाया, आई सेड रिमूव। सारा रोते हुए उतार देती है और यहाँ जुनत उसे घुटनों में बल लेटने को कहता है। सारा नहीं करती तो वो गुस्से में सारा को बेड पर धक्का देकर कहता है, बता दे कौन था, नहीं तो पनिशमेंट बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं होगी तेरे लिए। तू एक मौका नहीं छोड़ती ना मुझे गुस्सा दिलाने का। ठीक है, आज मैं दिखाता हूँ जुनत रायजादा क्या चीज है और हर एक लड़की उसके करीब आने से डरती क्यों है। बोलकर उसने सारा को बैंड किया, जिस वजह से उसके पिंकिश कलर के बट जुनत के सामने थे और उसके हाथ में स्टिक थी। वो सारा को पनिश करने के लिए तैयार था और यहाँ सारा डरते हुए उसे कुछ कहना चाहती थी, उसे छोड़ दे, लेकिन बोलने की हिम्मत उससे नहीं हो पा रही थी। जुनत गुस्से में उसके बट चिक्स पर स्लैप करके बोला, अब डू यू लाइक दिस मच रफ इंसेक्ट टॉक? टेल मी डैम इट, हु वाज दैट बॉय इन द वीडियो? हाउ डेयर यू किस्ड हिज फेस? सारा कांप रही थी, जो देखकर जुनत ने एक हाथ में उसके बट चिक को मसलते हुए हाथों में पकड़ी हुई स्टिक ऊपर उठाई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 154, द डेडली एंगर, जेलसी एट पीक। अब आगे वहीं दूसरी तरफ विहान और एलेक्स ने पंडा की गाड़ी का बहुत पीछा किया, लेकिन वह खातिर उन्हें चकमा देकर भाग गया था। विहान गुस्से में पागल हो चुका था। एलेक्स उसे बड़ी मुश्किल से शांत करता है। जुनैद को जो काम दिया था उसे गाड़ी की लोकेशन हैक करने, काम जुनत ने वक्त पर नहीं किया था, जिस बात से विहान को बहुत गुस्सा आ रहा था।
अलेक्स, कोई नहीं विन, ये आखिरी चांस थोड़ी ना था उसे नामर्द पंडा को पकड़ने का। हेडक्वार्टर चलते हैं। जो सुनकर विहान हाँ में गर्दन हिलता है और वो दोनों हेडक्वार्टर चले जाते हैं। मगर जैसे ही वो हेडक्वार्टर आते हैं और अपने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन करते हैं, उन सब के ऊपर एक वीडियो शो होने लगता है जिसमें उनसे चुराए हुए डायमंड और पैसे कोरिया के रेड लाइट एरिया में मौजूद जरूरतमंद औरतों के छोटे छोटे बच्चों के लिए डोनेट हो चुके हैं। अलेक्स, विहान, या तो वही ब्रीफकेस है ना, इसके अंदर हमारे डायमंड थे? विहान, हाँ, ये पांडा तो अच्छा आदमी निकला लेकिन हमारे पैसे डोनेट कर रहा है। एक मिनट, ये न्यूज देख, हमारे डायमंड, हमारे पैसे अब तक 120 देश में गरीबों में बच चुके हैं। अनबिलीवेबल, या पांडा है कि कोई जादू की मशीन। इतनी जल्दी डायमंड तो ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन तो मक्कार पांडा जो डायमंड चुरा के भाग है उनसे गरीबों की मदद कर रहा है, जिसका मतलब साफ है वो हमें नीचा दिखाना चाहता है। विहान सोच सकता था कि पांडा ने गरीबों की मदद की है, लेकिन वो खुद जानता है ये दुनिया कितनी बुरी है, कोई अपने मतलब के बिना किसी की मदद नहीं करता। उसे भरोसा नहीं हो रहा था पांडा किसी की मदद से कर सकता है। क्लब में सारा के बट चिक्स को स्लैप करके जुनद गुस्से में कहता है, बताओ कौन था वो लड़का? बोलो इंसेक्ट। ठीक है, तुम नहीं बताओगी ना? सारा कांप रही थी जो देखकर जुनद ने एक हाथ में उसके बट चिक को मसलते हुए हाथों में पकड़ी हुई स्टिक ऊपर उठाई। सारा जब पीछे मुड़कर उसके हाथों में लकड़ी की स्टिक देखती है तो समझ जाती है ये भी कुछ कायरव की तरह ही करने वाला है। प्लीज हमें मत मारिए, हमें दर्द होता, इससे बहुत ज्यादा दुखता है। प्लीज रुक जाइए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, स्टिक मत इस्तेमाल करिए। सारा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। वो जुनैद के सामने बिना किसी कपड़े के थी, ऊपर से उसने सारा को झुका कर रखा था जिस वजह से उसकी बॉडी जुनैद के फेस के सामने रिवील हो रही थी पीछे से, जो उसे अच्छा नहीं लगता है। ये तब तक सही था जब तक जुनैद उसे पर गुस्सा नहीं था, पर अब वो उसे घबरा रही थी। जिस तरीके का दर्द कायरव ने उसे दिया था ये लड़का भी वैसा ही करने वाला था। उसे लगा था ये कुछ अलग है। बात बात पर उसके इंसल्ट नहीं करता है, ये लड़का कायरव से तो कई गुना अच्छा है। लेकिन जुनैद के हाथों में स्टिक देखकर वो समझ गई थी यह भी उसे दर्द ही देना चाहता है। वही सारा जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर जुनैद, जो अपने हाथों में स्टिक पकड़कर सारा के दोनों बट चिक्स का मेज ले रहा था, वो अचानक चौंक जाता है जब उसे सारा के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या उसकी इंसेंट रो रही है? पर अब क्या कर दिया उसने? उसने तो इस लड़की को डांटा भी नहीं है, बस ऊंची आवाज में बात की है। उसने में रोना शुरू कर दिया। लगता है उसे लाइफ पार्टनर के साथ साथ छोटा बच्चा भी फ्री में मिलने वाला था। जुनैद सारा के पास जाकर उसके पैरों के पास बैठकर उसे इतना रोता देखकर परेशान हो जाता है। ये पहली बार था जब कोई उसके सामने रो रहा था और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, पर जो भी हो उसकी इंसेक्ट के आंसू देखकर उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें क्या हुआ? बोलते हुए जुनैद सारा के आंसू पोंछकर उसके दोनों गालों को अपने हाथों में थामकर प्यार से कहता है, क्या हुआ सोना तुम्हें? ऐसे रोते नहीं है बेबी। क्या हुआ? मैंने कुछ किया क्या तुम्हें? मैंने तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैंने बस थोड़ा सा गुस्से में डांट दिया तो तुम इतना रो रही हो। क्या हुआ बताओ ना मुझे, ऐसे रोते नहीं है बेबी। मेरा समझदार बच्चा होना आप। ओए मेरी प्यारी बेबी, मेरी बिल्ली रोते नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या मैंने तुम्हें बिल्ली बोला और खुद को बिल्ला बोला? तो रुको मैं तुम्हें बिल्ली की एक्टिंग करके बताता हूँ। बोलकर वो अपने दोनों हाथ चेहरे के सामने लाकर पंजा बनाकर फिर से वही हरकत करता है। मियाओ स्माइलिंग कैट फेस को बन गया अब तुम्हारे लिए बिल्ला। अब तो रोना बंद कर दो। देखो मैं फिर से करता हूँ, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। हेलो दिस इज जुनैद बिल्ला स्पीकिंग। क्या हमारी इंसेंट से बात हो सकती है? उन्हें कह दो जुनैद बिल्ला को उनसे प्यार करना है। जो सुनकर सारा काम रोते हुए मुस्कुरा देती है क्योंकि जुनैद की वॉइस बहुत ज्यादा डीप और डार्क है, जो बिल्कुल डार्क वाइब देती है। उसके इतनी डेंजर आवाज में म्याऊ म्याऊ सुनकर सारा की हंसी नहीं रुकती और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। हाँ हाँ, आप म्याऊ म्याऊ की आवाज मत निकालिए। आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा डार्क है। इस आवाज में म्याऊ म्याऊ सुनकर ऐसा लगता है कोई बिल्ली धमकी दे रही है। ये पहली बार था जब सारा उसके सामने मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कान देखकर तो जुनैद अपने आप को भूल चुका था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो बस सारा की मुस्कान देख रहा था। कितनी प्यारी स्माइल है इस लड़की की। अगर इसकी स्माइल किसी और ने भी देख ली तो वो उसकी इंसेंट को इमेजिन करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जुनैद ऐसा नहीं होने देगा। फिलहाल तो वो अपनी सोच पर ब्रेक लगता है और इस पल को अच्छे से जी लेता है। पता नहीं ये लड़की अगली बार खुल के कब मुस्कुराएगी। सारा की हंसी में वह इतना गुम हो जाता है कि खुद में मुस्कुराने लगता है। जब कुछ देर बाद सारा अपनी हंसी कंट्रोल करती है, लेकिन सामने बैठे जुनैद को देखकर वो फिर से घबराने लगती है। उसकी मुस्कान गायब देखकर जुनैद अचानक से बोला, हंसना क्यों बंद कर दिया? कितनी प्यारी स्माइल है तुम्हारी, हंस दो ना। इंसेंट अच्छा लग रहा था तुम्हें देखते हुए। जो सुनकर सारा का रिएक्शन अजीब था, फ्राउनिंग फेस। वही जुनैद को खुद समझ नहीं आता वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। आज तक तो वो इतना फ्रेंक किसी के साथ नहीं हुआ, तो फिर इस लड़की के साथ क्यों? इसकी स्माइल देखकर उसके दिल में इतनी जोर जोर से फायरिंग क्यों हो रही थी? क्या उसके दिल में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था? बस यही सब कुछ वह सोचता जा रहा था। इस बात से अनजान के उसके दिल में घंटी बज रही थी सारा को देखकर। पहले जुनैद तो बहुत गुस्से में था, लेकिन सारा को रोता देखकर उसका गुस्सा एक पल में गायब हो चुका था।
वो जैसे भूल चुका था उसने क्या देखा था वीडियो में और वो सारा के साथ क्या करने वाला था। वही बिस्तर के नीचे पड़ी हुई लकड़ी को देखकर सारा रोने लगती है। उसे लग रहा था जुनैद उसे इस स्टिक से मारेगा। उसे वापस से गंगा जमुना बहते देखकर वो परेशान होकर उसके दोनों गालों पर किस करके कहता है, मेरी सोना को अभी भी गुस्सा आ रहा है मुझ पर। मैं सच में बहुत अच्छा म्याऊं म्याऊं करता हूं सोना। सारा रोते हुए मुस्कुरा दी, नहीं आप बहुत डरावनी दिखते हो लेकिन थोड़े थोड़े क्यूट भी दिखते हो। पता नहीं क्यों उसके मुंह से तारीफ सुनकर जुनैद का सीना रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसकी इंसेंट ने उसे क्यूट कहा। वाह, वो बस इस खुशी में किसी और ही दुनिया में पहुंचने वाला था। तभी सारा उसे जमीन पर पटकते हुए कहती है, लेकिन ना आप बहुत ज्यादा फनी लग रहे थे। उसकी मुस्कान देखकर तो जुनैद को अच्छा लगता है, लेकिन ये लड़की उसका मजाक कैसे बना सकती है। ये पहली औरत है जो उसका मजाक बना रही है, फिर भी जिंदा है। हाँ, हालांकि आज तक किसी औरत ने उसका मजाक बनाया नहीं था, लेकिन हर कोई उसकी पसंदीदा औरत नहीं थी। उसकी पसंदीदा औरत तो उसके सामने बैठी थी, वह भी बिना किसी कपड़े के। वह भी इतनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी कि जुनैद को लग रहा था अभी सारा को 10-15 बच्चे दे दे, इतना प्यार करे उसे। जुनैद उसे देखकर मुंह बनाकर बोला, अच्छा तुम मुझे नहीं आता, तुम्हें बाद आता है। अच्छा आप हमें चलेंगे करेंगे तो सुनिए। बोलते हुए सारा काम अपने दोनों हाथ जुनैद के चेहरे के पास ले जाती है और अपनी आंखें झपकते हुए अपनी सुंदर सी आवाज में रहती है, म्याऊं म्याऊं राय कैट फेस राय कैट फेस। बस अब और नहीं। जुनैद को ऐसा लग रहा था उसका दिल उसके सीने से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा था उसे हार्ट अटैक आने वाला है। वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, ये क्या कर रही हो तुम, जादू टोना कर रही हो क्या मेरे दिल के साथ? वो मासूम है, उसे छोड़ दो। सारा फ्राउनिंग फेस। जुनैद को कुछ पल लगता है अपने दिल को संभालने के लिए। जब उसका दिल नॉर्मली वर्क करने लगता है तब वो सारा काम को देखकर करता है, वो मेरी बिल्ली तुम तो बड़ी प्यारी हो। तुम्हारा म्याऊं म्याऊं सुन के मुझे इच्छा हो रही है मैं तुम्हें अभी 10-12 बच्चे दे दूं। चलो ना बच्चे बच्चे तैयार करते हैं, आओ तुम्हें प्यार करूं, आ जाओ मेरी बाहों में। बहुत प्यार से कहता है। उसका इतना प्यार भरा जेस्चर सारा काम की समझ से बाहर था। ये बातें उसने बहुत प्यार से देखते हुए गई थी। पता नहीं इस लड़की को देखकर क्या हो जाता है उसे, वो अपना सारा गुस्सा भूल बैठता है। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है, उसकी चपेट में आने से कोई नहीं बचता, लेकिन ये लड़की 2 आंसू बहाकर उसे पिघला देते हैं। पता नहीं कौन सा काला जादू जानती है यह मासूम दिखने वाली इंसेक्ट। वो सोच ही रहा था तभी सारा उसे देखते हुए रुआसी से आवाज में कहती है, आप हमें मारना नहीं चाहते थे तो फिर आपने ये स्टिक क्यों पकड़ी थी? ये सवाल जेन्युइन था, लेकिन जुनैद को गुस्सा आ जाता है। तुम क्या चाहती हो मैं इस लकड़ी से तुम्हें मारूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? यू नो वॉट, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं छू सकता। ये 2 कौड़ी की लकड़ी भी नहीं समझ में आया, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे हर एक उसे चीज से नफरत होती है जो तुम्हारे आसपास भटकती है। मुझे तुम्हारे कपड़ों से भी नफरत होती है, तुम्हारे इन बालों से नफरत होती है जो बार बार तुम्हारे गालों से टकराते हैं। मुझे हर एक उसे चीज से नफरत होती है जिससे तुम प्यार करती हो। तुम मुझसे प्यार करो ना, मुझे बाहों में भरो, मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। बस मेरी मन कर रहा हूँ। मैं ही जानता मैं तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों हो रहा हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। जुनैद सिर्फ सारू का है। बोलकर वो सारा को वापस झुका देता है। अब उसके सामने से सारा के गोरे और हल्के पिंक कलर के बट अपने हाथों से वहां सहलाते हुए वो स्लैप करके बोला, बोलो कौन आया था तुमसे मिलने? अब उसकी आवाज से साफ पता लग रहा था कि पहले वाला सनकी जुनैद वापस आ गया है, जिससे अब सारा को बहुत डर लग रहा था। अभी जुनैद कुछ ऐसा करता है कि सारा की चीख निकल जाती है। क्लब के कमरे में संचित जीनी का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाता है। तुम पिकाचू वाले शैतान, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। जीनी उसे धक्का देते हुए बोली, तुम किसके साथ आए हो क्लब में? कौन लगता है वो लड़का तुम्हारा और तुम इतना चिपक के क्यों बैठी थी उसके साथ? बताओ हॉट चुड़ैल। संचित की बात सुनकर वो गुस्से में रहती है। पहली बात तो यह है कि मेरा नाम कोई हॉट चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, समझे? जीनी उसे उंगली दिखाकर बोली। लेकिन उसकी गंदी आदत थी, वो हर बार मिडिल फिंगर दिखाई थी और आज भी उसने वही किया। संचित जो हमेशा शांत रहता था आज अपनी माशूका को किसी और के साथ देकर गुस्से में पागल हो चुका था। संचित उसके गालों को दबाते हुए बोला, यह मिडिल फिंगर मुझे मत दिखाना, इसे ही तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो लड़का कौन है जिसके साथ चिपक कर बैठी थी? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, मेरा रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे, बड़े आए मुझ। बस और कुछ नहीं बोल पाती। उसके शब्द उसके गले में घुट कर रह जाते हैं और संचित के होंठ उसके होठों पर थम जाते हैं। बहुत से जबरदस्ती किसी कर रहा था और जीने उसके कंधों पर मुके बरसा रही थी, लेकिन संचित उसके होठों को अपने होठों में फंसाकर पागलों की तरह उसे चूमना लगता है। जीनी झटपटा रही थी, उसे धक्का दे रही थी, लेकिन वह हिलता भी नहीं है। वो बस जीनी को चूमे जा रहा था, उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन वक्त के साथ उसकी की सॉफ्ट और डीप हो जाती है। अभयम उस लड़की एरिका का पीछा करता है जिसे कुछ लोग घसीटते हुए कमरे में ले जा रहे थे। अभयम ने जब देखा उसकी पहले किस चुराने वाली लड़की को कुछ लोग गाने से शूट करने वाले हैं, उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर सबसे पहले तो फोन में पुलिस का सायरन बजाया, जो सुनकर अंदर मौजूद लड़का जिसने एरिया की बहन का फायदा उठाया था, उसका रेप किया था, वो घबरा जाता है। वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था।
लेकिन सामने बैठी लड़की से वह प्यार करने लगा था और ये लड़की उसे धोखा दे रही थी। एरिका का मकसद जानता तो नहीं था, बस इसे वही पता लगाना था। वहां पर भगदड़ मच जाती है जी। बीच में अभ्यंग मौका देखकर एरिका का हाथ पकड़कर उसे साइड में खींच कर ले जाता है। करीब 50 से 60 बॉडीगार्ड थे, वह भाग रहे थे। इस बीच में एरिका को वहां से गायब करना आसान था। अभियानों से खींचकर एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर धक्का देकर कहता है, कौन हो तुम और क्या करती हो तुम? कहीं तुम प्रोस्टिट्यूट तो नहीं हो? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 155 जुनत की अजीब हरकतें। अब आगे अपने हाथों से सारा के चिक्स को सहलाते हुए जुनत वहां स्लैप करके बोला, बोलो कौन आया था तुमसे मिलने? अब उसकी आवाज से साफ पता लग रहा था कि पहले वाला सनकी जुनत वापस आ गया है, जिससे अब सारा को बहुत डर लग रहा था। वो रोने लगी थी, लेकिन उसका चेहरा दीवार की तरफ था। जुनत देख नहीं पाता सारा को रोते हुए। वो जब सारा को अच्छे से देखता है तो सारा की ब्यूटी देखकर उसके होश उड़ चुके थे। उसके दोनों बट चीक्स हद से ज्यादा लाल हो चुके थे। जुनत उसके बट पर स्लैप करके कहता है, बताओ इंसेक्ट कौन था वो आदमी? कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? जो सुनकर सारा डरते हुए पीछे गर्दन घुमाती है। वो इस वक्त अपने दोनों घुटने मोड़कर बेड पर झुकी हुई थी। उसे बेहद शर्म आ रही थी। जुनत उसके किस हिस्से को देख सकता था वो अच्छे से समझ रही थी। तभी जुनत ने उसे सारा के बालों को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसके बट चीक्स से खुद को सटा लिया, जिस वजह से जुनत को सारा वहां पर अच्छे से फील कर पा रही थी, पेंट पहने होने के बावजूद भी। जुनत की हालत खराब हो रही थी। वो तो इस लड़की पर गुस्सा करना चाहता था, लेकिन इसके कोमल बदन को अपने शैतान के इतने करीब फील करके वो गर्मी फील करने लगा था। जुनत फिलहाल गहरी सांसें लेते हुए सारा के ऊपर झुक जाता है, जिस वजह से सारा की बेक जुनत की मस्कुलर चेस्ट से टच हो रही थी। वो पीछे से सारा को बाहों में भरे हुए था। उसकी मजबूत बाहों में सारा सच में छोटी बिल्ली दिखाई दे रही थी। जुनत उसका सच महसूस करके पागल होता इसके पहले पूछता है, बताओगी या नहीं कौन था वीडियो में मौजूद आदमी? उसकी आवाज में छिपी हुई धमकी सारा समझ जाती है, लेकिन वो कैसे बताती वो आदमी उसका भाई है जिसे जुनत के बड़े पापा ढूंढ रहे हैं। ये बात सारा को दृश्य ने बताई है कि दृश्य को मिस्टर पार्क मारना चाहता है। वो कोई जवाब नहीं देती तो जुनत गुस्से में उसके दोनों बट को हाथ में पकड़ लेता है, अपने दबाते हुए कहता है, ठीक है तुम नहीं बताओगी ना, ठीक है। इतना बोलकर वो अपनी शर्ट ब्लेजर एक झटके में उतारकर फेंक देता है। उसका सारा गुस्सा वापस हावी हो चुका था। सारा जब पीछे मुड़कर उसके हॉट और मस्कुलर बॉडी देखते हैं तो डर के मारे अपनी नजर झुका लेती है। क्या हुआ इंसेंट, देखा कि नहीं मुझे? अभी तो तुम सब कुछ देखोगे और सब कुछ फील करोगी। सिर्फ तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया है? उसे टाइम बता क्यों नहीं देती? कौन है वो लड़का? अभी तक सारा बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो नहीं चाहती थी जुनत उसके साथ कुछ करे। कल कॉलेज के हिडन रूम में किया था वो बहुत था उसके सजा के लिए। यहाँ जुनैद अपनी पैंट की बटन खोल रहा था, जो देखकर सारा घबराते हुए बोली, वो हमारे भैया थे जो मिलिट्री में काम करते थे। कितने साल के बाद हमसे मिल रहे थे, इसलिए हम बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। डर लग रहा है आपसे। पहले प्लीज आप अपने कपड़े पहन लीजिए। मैं कपड़े पहन लूंगा। और ये तो तुम किस बिना किसी कपड़ों के मेरे सामने लेते हुए? उसका क्या मतलब? जेंडर इक्वालिटी तो की कोई बात ही नहीं करता। इस लड़की का भाई है। वो खुशी से पागल होने की वजह और ज्यादा गुस्सा हो गया था। कुछ पल के लिए खुशी मिली थी। लड़का उसे लड़की का भाई है ना कि बॉयफ्रेंड से सोचने लगता है। अच्छा तो तुम इमोशनल हो जाओगी तो किसी के भी गालों को चूमने ने लगोगी। तुम्हारे होठों को बहुत बड़ी सजा की जरूरत है। मैं पहले तुम्हारे होठों को खाऊंगा फिर दोनों चेरी को। चेरी, सारा बोली। जो सुनकर जुनैद ने सारा बस अपनी तरफ पलट दिया और उसके दोनों सॉफ्टी को देखकर बोला, गुलाबी कलर है, मेरे ऑरेंज पर प्रेजेंट है, इन्हें मैं खा जाऊंगा। नहीं आप इन्हें नहीं खा सकते। आपने खा जाएंगे तो फिर मेरे बेबी दूध कहां से पिएंगे? किसने कहा मेरे अलावा कोई और इन दोनों को छुएगा? बिल्कुल नहीं। इन्हें मुंह में भरकर शक करने का हाथ सिर्फ मेरा है, सिर्फ जुनैद का, समझे। बोलते हुए वो सारा को बेड पर लिटा देता है और अपनी शर्ट उतारकर उसके ऊपर आगे हो जाता है। उसने अपने हाथों में सारा के दोनों उभारों को पकड़ लिया और मासूम से शक्ल बनाकर बोला, इंसेक्ट मुझे इन पोम से दूध चाहिए। अभ्यंग एरिक को एक रूम में ले जाकर उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर जाकर उसके कैरेक्टर के बारे में गलत बात करने लगता है। एरिका उसे गुस्से में जवाब देती है, क्या है क्या नहीं अभी हमको को बताना जरूरी नहीं समझती हो, उसके रास्ते से हट जाए। एरिका इतना बोलकर वहां से लड़खड़ाते हुए जा रही थी, तभी अभ्यंग बोला, लड़की तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? लेकिन एरिका अपने कपड़े धीरे धीरे अलग करते हुए कहती है, मेरे करीब बताना, मुझे ड्रग्स दिया गया है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अभ्यंग इस लड़की से अट्रैक्ट हो गया था। उस रूम में मौजूद लड़का इस लड़की को जिस तरह से देख रहा था अभ्यंग को जरा भी पसंद नहीं आया था। वो गुस्से में और जलन में एरिका के पास जाकर उसके गले से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को चूमने लगता है। एरिका नशे में थी, फिर भी इस लड़के को खुद से दूर करना चाहती थी, क्योंकि उसे अभ्यंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभ्यंग अपनी जलन के चलते उसे खींचते हुए बेड पर ले जाता है और उसके पूरे पूरे चेहरे पर किस करते हुए कहता है, आई डोंट नो क्या हो तुम और क्या नहीं, बस मैं इस पल में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वो लड़का जिस चाहत के साथ तुम्हें देख रहा था मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा, तुम मेरी बन जाओ। इतना बोलकर वो अपनी शर्ट उतार देता है।
एरिका भी बहुत ज्यादा नशे में थी, इस वजह से अपने कपड़े खोलने लगती है, जो खुलता नहीं है तो अभ्यंग उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो पागलों की तरह पहले उसके होठों को चूमता है, फिर उसके गले में मुंह धंसकर वहां चूमने के बाद उसकी इन्हें निकाल देता है। एरिका के बोसम देखकर उसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। बेबी तुम्हारे दोनों सॉफ्टी कितने मस्त है, क्या मैंने हाथों में पकड़ सकता हूँ? जो सुनकर एरिका नशे में थी, इसलिए अभ्यंग के चेहरे को छूकर रहती है, प्लीज टच मी ना। आह गर्मी है बहुत। ओहो बेबी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी आह कितनी प्यारी है। फिर उसके सीने को मसलते हुए उन्हें मुट्ठी में भरकर उसके निप्पी को पिंच करके बोला, लेट मी टच दैम, लेट मी सक दैम। बोलकर वह एरिका के दोनों सॉफ्टी को मुट्ठी में पकड़ लेता है और उन्हें जोर से मसलने लगता है। वो उसके निप्पी को पिंच कर रहा था तो एरिका दर्द के मारे तिल मिला उठती है। आह स्लो इट हर्ट सर। अभ्यंग अपने होठों में उसके नीपी को पकड़ के सक करने लगता है। उसकी हरकतें बहुत ज्यादा वाइल्ड थी, जिस वजह से एरिका भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। ना चाहते हुए भी उसका हाथ अब अभ्यंग की पेंट के बीच में चला जाता है। उसकी हार्डनेस को वो हाथों से ही सहलाने लगती है, जिस वजह से अभ्यंग को लगता है ये लड़की एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे एरिका की वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन कोई लड़की उसकी वर्जिनिटी से जज नहीं होती। उसकी बाहों में मौजूद है लड़की कुछ तो खास है, जिसने अभ्यंग शेखावत का दिल धड़का दिया। यह क्या है, इतनी बड़ी चीज मेरे हाथों में लग रही है? वह एरिका मुंह बनाकर बोली। एरिका को मुंह बनाते देखा अभ्यंग टेढ़ा मुस्कुराकर बोला कि ये चीज सिर्फ तुम्हारी है, रुको तुम्हें दिखाता हूं। बोलकर वह अपने पूरे कपड़े उतार देता है। जैसे ही उसने बॉक्सर खोल डाला, एरिका उसे देखकर बोली, यह क्या है, कोई टॉय है क्या? अब नशेड़ी औरत टॉय नहीं है, मेरा फ्यूचर है, वो इससे मेरे होने वाले बच्चे आएंगे। ओ अच्छा, तो अपने बच्चे निकाल दो, एरिका मासूमियत से बोली। निकलूंगा मेरी जान, लेकिन तुम्हारे अंदर लेट जाओ जरा, तुम्हारी सैर तो करने दो मुझे। बोलकर वो एक झटके में उसे बिस्तर पर धक्का देता है और उसके कपड़े तोड़े कर देता है। एरिका शर्माते हुए कहती है, नहीं उसे तुम नहीं देखोगे, उसे मैं आज तक किसी को नहीं दिखाया है, वो मेरी है। जो सुनकर अभ्यंग वहां पर चपेट मार के कहता है, जो है ये सिर्फ मेरी है, समझी? यह टॉय देख रही हो ना, तो ये अब तुम्हारे टॉय के साथ खेलेगा, इन एंड आउट इन एंड आउट। मेरी बेबी को गेम देखना है? अभ्यंग उसके होठों पर जीभ भूनते हुए बोला। तो एरिका हाँ मैं गार्डन हिलती है और यहाँ अभ्यंग उसके दोनों सीने को मुट्ठी में पकड़ के उसकी किट्टी पर हॉट रख देता है और नीचे जाकर उसे शिद्दत से चूमने लगता है। आह धीरे, मुझे सुसु आ रही है। अरे पागल औरत, सुसु नहीं है, तू वेट हो रही है। वहां से होंठ हटाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हारे मुंह पर सूसू कर दूंगी। अभ्यंग खुद से कहता है, कैसे पागल औरत है, कुछ भी बोल रही है। सुबह आपका नशा उतारने तो मैडम सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या बोल रही थी तुम? वो इस बात से अनजान था कि नशा उतारने के बाद एरिका उसे छोड़ेगी नहीं। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी फिंगर क्यों डाल रहे हो? निकालो, दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा, निकालो आहमा। अभ्यंग अब अपनी फिंगर उसकी गहराई में उतारता है और कहता है, शुश बेबी सहन करो, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। अभ्यंग उसकी गहराई में एक साथ 2 उंगलियां डालकर अपना एहसास छोड़ने लगता है। एरिका जल बिन मछली की तड़प तड़प रही थी, जो देखकर अभ्यारण को बहुत सुकून मिल रहा था। वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और एरिका के अंदर से फिंगर निकालकर खुद को एडजस्ट करके एक झटके में उसके अंदर समा जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर और अंदर जा रहा था, उसे अपने पार्ट पर दर्द हो रहा था, इसलिए वो गुर्रा रहा था। आह छोड़ो, बाहर निकालो, तुम्हारा टॉय मेरे टॉय को रुला रहा है, मेरे टॉय में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हारा टॉय बाहर निकालो। जो सुनकर अभ्यंग को पहले हंसी आती है और इस लड़की पर बहुत ज्यादा प्यार भी आता है। वो एरिका के होंठ को किस करके कहता है, पागल लड़की। लेकिन जब वह देखता है ये बहुत ज्यादा रो रही है, तब वह नीचे देखा है तो उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो एरिका से बाहर निकलता है और खून साफ करके खुशी से कहता है, आर यू वजन माई गर्ल? जो सुनकर एरिका बस दर्द सहते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यह ड्रग्स उस बुरे लड़के ने दिए थे ताकि वो एरिका को हासिल कर सके, क्योंकि इतने दिन से दिखने उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। आई स्वेयर किसी को आज, मैन गर्ल आज से तुम मेरी हुई, सिर्फ मैं तुम्हारे आसपास में किसी और को भटकने नहीं दूंगा। उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि यह लड़की सिर्फ उसकी है। एरिका मना करती गई, लेकिन अभ्यंग उसकी एक नहीं सुनता और दोबारा इस बार और बेरहमी से उसके अंदर समा जाता है। एरिका बहुत जोर से चिल्लाती है और यहाँ अभ्यंग अपनी स्पीड और हरकतें बहुत तेजी से बढ़ा देता है। एरिका ने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ कर रखा था। वो जितना अंदर जा रहा था, तेरिका उसकी प्रेजेंस से और ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। को अभ्यंग के कंधे पर वाइट करते हुए बोली, प्लीज मुझे और प्यार करो, मुझे और अंदर तक प्यार चाहिए। जो सुनकर अभ्यंग, जिसने अब तक पूरी तरह से एरिका के अंदर इंटर नहीं किया था, वो एक स्ट्रोक के साथ उसके अंदर समा जाता है और अपनी हरकतें बढ़ने लगता है। अब तो एरिका का दर्द के मारे बुरा हाल था, फिर भी उसकी बॉडी को ये सब चाहिए था, तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। कुछ आधे घंटे के अंदर ही एरिका के पर दिखने लगते हैं, तो वो कहती है, प्लीज ऐसे नहीं, दूसरी तरीके से प्यार करो, मेरे पैर दुख रहे हैं। तो अभ्यंग उसे एक करवट पर सुला देता है और उसके दोनों पैर अपने कंधे पर डालकर सोते हुए ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, वह भी बहुत हार्शी। एरिका सहर रही थी, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी।
जैसे जैसे अभ्यंग उसके अंदर समा रहा था उसके शरीर को सुकून मिल रहा था। वो दोनों पसीने में तरबतर थे मगर नहीं रुकते। जितने पॉसिबल पोजीश न हो सकती थी उतनी वो ट्राई करते हैं, जहां एरिका पूरी तरह से अभ्यंग का साथ देती है। आखिरी बार उससे डिमांड करती है कि उसे ठंडा पानी चाहिए तो अभ्यंग उसे वॉशरूम में ले जाता है। ऐसे ही प्यार करते हुए बिना एक पल के लिए भी रुके हुए शावर के नीचे खड़ा करके पहले उसका एक पैर अपनी कमर पर लपेटता है, फिर अपने आप को उसमें एडजस्ट करके खड़े खड़े ही अपना प्यार बढ़ने लगता है। एरिका से खड़ा नहीं हुआ जाता तो अभ्यंग एरिका के दोनों पैर अपनी कमर पर लपेट लेता है और शॉवर के पानी के नीचे भिगोते हुए वो उसे बाथ टब में लेकर जाता है। पानी के अंदर दोनों का एक होने का शोर बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा था जो उस कमरे के माहौल को बना रहा था। एरिका उसकी आंखों में देख रही थी और अभ्यंग भी उसकी आंखों में देख रहा था और साथ ही अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। करीब 2 घंटे हो चुके थे। एरिका से और नहीं होता तो कहती है बस और नहीं, अभी उसके अंदर ही अपना क्लाइमैक्स रिलीज कर देता है, लेकिन वह नहीं रुकता। आधे घंटे बाद वापस से बाथरूम से उनके एक होने की आवाज सुनाई देती है। ये सिलसिला रात भर चलता है। स्पॉइलर अलर्ट, यूनिवर्सिटी में जैसे ही सारा दीक्षित से दूर होती है, दीक्षित गुस्से में कहता है मेरे अलावा किसी और के करीब मत जाना, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी। तभी वहां पर एक साथ और नरूत आ जाते हैं और यह नजारा देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दूसरा को भी बहुत गुस्सा आता है सारा पर, पता नहीं क्यों, मगर उसे ये लड़की किसी और के साथ देखकर ऐसा नहीं लगता था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 156, संचित ने मारा जीनी को थप्पड़, जुनत का पागलपन। क्लब में जुनत ने जैसे ही कहा उसे सारा के पास मौजूद हर एक चीज से जलन होती है, जो सुनकर सारा बहुत शॉक हो गई थी। जुनैद ने उसे बैट पर धक्का देकर उसके दोनों उभारों को हाथों में पकड़ लिया था। उसने जैसे ही कहा वो सारा के पोम दबाना चाहता है। वो घबराते हुए अपने सीने को कवर करके कहती है ये कैसी बेहया बातें कर रहे हैं आप। जो सुनकर जुनत उसके होठों पर उंगली घुमाते हुए बोला तुम बेहया हरकतें कर सकती हो तो चलेगा इंसेक्ट, हालांकि तुम्हारी हरकत बेहया नहीं थी, लेकिन तुमने अपने भाई के चेहरे को ही किस किया, मगर क्यों किया। आखिरी बात कहते हुए वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जो सुनकर सारा डर के मारे कांपने लगती है। वो हमारे भैया है, इतने दिन बाद मिले थे इसलिए, सारा ने डरते हुए कहा। भाई है तो क्या उसके गले पड़ जाओगी, उसे किस करोगी। एक बात याद रखना, ये जो तुम्हारे होंठ है ये सिर्फ मेरे हैं, तुम पूरी की पूरी सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम जो कपड़े पहनती हो मुझे उनसे भी जलन होती है। जब तुम किसी के साथ हंसकर बात करती हो तब भी मुझे गुस्सा आता है। आई डोंट नो व्हाई दिस शिट इज हैपनिंग टू मी। वन थिंग इज क्लियर दैट योर माइंड अंडरस्टूड। सारा डर के मारे हाँ में गर्दन हिला देती है और यहाँ जुनैद उसके सॉफ्टी को देखते हुए गुस्से में कहता है अब अपने हाथ हटाओ, मेरी चीजों को मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों टेस्टी टेस्टी फ्रूट मेरे हैं। वो सारा के हाथ को हटाता है और उसके दोनों बोसों को देखते हुए सारा के ऊपर लेट जाता है, जिस वजह से सारा की नाजुक कमर और पेट जुनत के सख्त बदन के नीचे थे। आहा अब बहुत भारी है, हमें दर्द हो रहा है। सारा की बात सुनके जुनत अपने खाने से नजर हटाकर उसे देखकर बोला तुम कंप्लेंट करते हुए बहुत अच्छी लगती हो इंसेक्ट, लेकिन मैं भारी नहीं रहूंगा तो फिर तुम्हें प्यार करते वक्त अपनी गोद में कैसे उठाऊंगा। तुम जहां चाहे वहां पर तुम्हें प्यार कैसे कर पाऊंगा। बालकनी में हो या फिर वॉशरूम में हो या फिर बाथटब में हो, वहां तक ले जाने के लिए तुम्हें मेरी गोद में आना पड़ेगा। तो भारी रहूंगा तभी तो मैं उठा पाऊंगा ना इंसेक्ट। उसकी बातें बेहद अजीब थी, इसलिए सारा शर्म के मारे अपना मुंह तकिए में गड़ा देती है और यहाँ जुनैद उसके सीने को घूरते हुए अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। आह दर्द हो रहा है तुम्हें, जुनत उन पर पकड़ थोड़ी ढीली करते हुए बोला। सारा बस हाँ में गर्दन हिला देती है। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। जुनत के सख्त और बड़े बड़े हाथ उसकी नाजुक चीज पर थे और वो उन्हें दबा रहा था। सारा को पता नहीं क्यों इस लड़के का टच बुरा नहीं लगता था। ये तो कायरव से ज्यादा रफ है, कायरव से ज्यादा पागल है और इसका जूनियर। सारा अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डरती है इस दुनिया में तो वो जुनत के जूनियर से। आम इंसेक्ट दैट सो सॉफ्ट बेबी, बोलते हुए जुनत सारा की आंखों में देखकर उन्हें मुंह में भर लेता है। आह आप क्या कर रहे हैं, सारा आह भरकर बोली। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी जुनत की हरकतों की वजह से। बेबी तुम्हें टेस्ट कर रहा हूं, अब चुपचाप मेरे बालों में हाथ घुमाओ, बोल के वो सारा के निप्पी को होंठों में भरकर सक करने लगता है। सारा की सांसें भारी हो रही थी, वही जुनत को मजा आ रहा था। वो पूरी तरह से सारा के ऊपर लेट जाता है जिस वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी के नीचे सारा दब जाती है। सारा के ऊपर सोना जुनत के लिए बेस्ट फीलिंग थी, उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वो सारा उसकी चेहरी को हल्के से दांत लगाकर काट लेता है। सारा दर्द में चिहुक उठी। आह मैजेस्टी क्या हुआ इंसेक्ट, जुनत बोला। तो सारा डरते हुए बोली दर्द हो रहा है, कहा बेबी, जुनैद उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से कहता है। उसकी ऐसी आंखें देखकर सारा शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। उसकी अदा पर मानो जुनत पागल हो जाता है और वह धीरे से उसके होठों को चूमकर कहता है देखो मेरे हाथों में दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। सोचो जब मैं तुम्हें प्यार करूंगा तो तुम कितनी अच्छी लगोगी, तुम्हारी हर एक चीख में बस मेरा नाम निकलेगा। वो कुछ नहीं कहती, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। जो समझकर जुनत बोला इतना भी क्या शर्माना बेबी मुझसे, मैं तो तुम्हारा हूं ना और तुम मेरी हो ना, यहाँ देखो मेरी आंखों में।
बोलकर उसने सारा का चेहरा हथेली में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके बेबी को दबा दिया और एक निप्पी को मुंह में भरकर सक करने लगा, जिस वजह से सारा शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। करीब आधे घंटे तक जुनत उसके दोनों बेबी को दबाते हुए लाल कर देता है। उसने बहुत जोर से सारा के बेबीज को सक किया था, उन्हें काटकर लाल कर दिया था। उसके दांतों के निशान वहां पर दिखाई देने लगे थे। सारा आह भरकर बोली, प्लीज और नहीं प्लीज, दर्द हो रहा है। इंसेंट, तुम्हें दर्द हो रहा है तो उसे सहन करो, बियथ ही स्पेन, क्योंकि मैं तुम्हारे पोम पोम के लिए पागल हो रहा हूं। कितने सॉफ्ट है। जो सुनकर सारा ने उसे देखते हुए कहा, आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमें बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। उससे वो शब्द बोला नहीं जाता। मुझे तो वही लग रहे हैं, दोनों बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह। कितने प्यारे हैं, कितना परफेक्ट है दोनों। लेकिन इनकी ओना और ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। वो खुद हैरान हो गया था, वो इस इंसेक्ट की तारीफ कैसे कर सकता है। क्या सच में ये लड़की इतनी ज्यादा प्यारी लगती है। वह अपने ख्याल से झटक कर सबसे पहले अपने खाने पर कंसंट्रेट करता है। वो दोबारा उन्हें सक करने लगता है। वही उसकी बात सुनकर सारा सोचने लगती है, जुनत को उसकी बॉडी अच्छी लग रही है। उसने एक बार भी इन्हें थोड़ा छोटा नहीं कहा। और एक वो कायरव है जो इनकी बेइज्जती करता है। कहाँ खो गई तुम, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। बताओ इंसेक्ट। सारा यही सब सोचते हुए पूछ बैठती है, क्या आपको हमारे ये दोनों। बोलते हुए वो नीचे इशारा करती है तो जुनत मुस्कुराकर कहता है, हम तुम्हारे टेस्टी फ्रूट इनका क्या, आपको ये छोटे नहीं लगते। सारा ने आंखें बंद करके एक सांस में कह दिया। यहां जुनत गुस्से में उसके सीने को अपने हाथों में भरते हुए बोला, लुक एट मी। सारा ने उसे देखा तो जुनत बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम हर एक एंगल से परफेक्ट हो इंसेक्ट। ये अगर इतने ही छोटे होते तो इन्हें और तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं हार्ट कैसे हो जाता। उसकी बात सुनकर सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन जुनत ने उसके चेहरे का जिक्र भी किया। ऐसे वक्त पर वो सिर्फ सारा की बॉडी का जिक्र कर सकता था, लेकिन नहीं किया। मतलब वो सारा की बॉडी के पीछे ही पागल नहीं है, वो सारा के लिए पागल है। जो बात सारा समझ जाती है। वही जुनत दांत पीसकर कहता, आज बोल दिया इन्हें स्मॉल, आगे से मत बोलना, दे क्यूट इनफ टू हैंडल। अपने बारे में इतनी तारीफ सुनकर जाहिर सी बात है सारा की आंखें झुक जाती है। उसका शर्माता हुआ चेहरा देखकर जुनत का हाल बुरा हो रहा था। उसके दिल में वापस वार जंग शुरू हो चुकी थी। उसे लग रहा था दोबारा हॉट अटैक आने वाला है उसे। उसने अपने खुले सीने पर हाथ रख लिया और जोर जोर से सांसें लेने लगा, जो देखकर मासूम सारा बोल बैठी, आप अब हमें छोड़ देंगे क्योंकि आप अपने ही बूबू प्रेस कर रहे हैं, आपके मुझसे छोटे हैं। और हल्का मुस्कुरा दी। लेकिन जल्दी ही उस रियलाइज होता है वो गुस्से में क्या बोल बैठी। जो सुनकर जुनत ने पहले अपनी बॉडी से अपना हाथ हटा दिया और दांत पीस लिए। अच्छा इंसेक्ट की बच्ची, ये देख रही हो मेरी बॉडी, बोलकर उसने सारा का हाथ अपनी सख्त बॉडी पर रख दिया। अगर मैं तुम्हें कसकर बाहों में दबा दूंगा तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएगी, समझी। और क्या कहा, मैं इन्हें प्रेस कर रहा हूं। पागल इंसेक्ट, ये कितने रफ है देखो, और तुम्हारे देखो कितने सॉफ्ट है, जितना उन्हें प्यार करो मन नहीं भरता। बोलकर वो अपने बाइसेप्ट और ट्राइसेप्ट सारा को दिखाता है। जो देखकर सारा डर जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट, उसे जुनत के हाथों की वेन्स लगता था बिल्कुल ग्रीनिश कलर की, जिन्हें देखकर वो थूक गटक लेती है। जुनत उसकी नजर अपनी बॉडी पर देखकर टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत इंसेक्ट, मैं प्यार से करूंगा, हौले से तुम्हारे पैर अपने कंधे पर रखकर फिर तुम्हारे अंदर। उसके शब्द उसके मुंह में रह जाते हैं। सारा कभी अपने हाथ को देखती तो कभी जुनत की आंखों में अपने अक्स को। जुनत की सांसें थम गई थी, वो जैसे सांस लेना भूल गया था। ये पहली बार था जब सारा ने उसे छुआ था। सारा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया तो जुनत की सांसें वापस आती है। उसके साथ 17 साल के बच्चे जैसा हो रहा था, जब वो पहले पहले प्यार में गिरता है। मगर जुनत को समझ नहीं आता, उसे लगता है ये लड़की कोई काला जादू जानती है। तो तुम्हारा नाम क्या है इंसेक्ट। सारू, ऐसा कुछ, जुनत बोला। तो सारा डरते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, सारावी दीवान। जो सुनकर जुनत चिल्लाया, क्या, ये दीवान कौन है और तुम्हारे नाम के बीच में क्या कर रहा है। सारा का मुंह अजीब हो जाता है, ये हैंडसम लड़का पागल है क्या। आंसर डैम इट, सारा डरते हुए बोली, द दीवान हमारा सरनेम है। नहीं, आज से नहीं रहेगा, तुम्हारे नाम के साथ किसी का नाम नहीं जुड़ना चाहिए। वो सारा की आंखों में देखकर बोला। तो सारा डरते हुए बोली, लेकिन सरनेम के बिना हम सर्वाइव कैसे करेंगे। जो सुनकर जुनत गुस्से में बोला, नहीं तुम्हारा सरनेम है कि किसी मर्द का नाम, दीवान क्या होता है। सारा, लेकिन मैजेस्टी, बिना सरनेम के हम कैसे नहीं। जुनत उसकी इंसेक्ट के आगे ये मर्दाना सरनेम बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जल्दी से कहता है, तो तुम मेरा सरनेम लगा लेना न। नहीं, ऐसे ही किसी का सरनेम इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए शादी करनी होती है लड़कियों को, सारा ने घबराते हुए कहा। जो सुनकर जुनत सोच में पड़ जाता है, तुम्हें शादी करनी है। हर लड़की को करनी होती है, हम भी करेंगे हमारी मम्मा के पसंद के लड़के से। क्या तुम किसी और आदमी से शादी करोगी। एक मिनट, जिससे शादी करोगी उसके साथ सुहागरात तो मनाओगी ही। एंग्री, जुनत गुस्से में सारा के बालों को पकड़कर कहता है।
यहाँ दूसरी तरफ संचित जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो जीनी के होठों को नहीं छोड़ता। वो गुस्से में जीनी के होंठों को चबाए जा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, ये लड़की क्लब में किसी और लड़के के साथ कैसे आ सकती है। अब और नहीं, जीनी से गुस्से में धक्का देकर कहते हैं, क्या लगा रखा है तुमने, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा मेरे साथ। अगर मुझे सच समझते हो तो मैं कोई धंधे वाली नहीं हूं। चटाक। संचित कभी अपने कांपते हाथ को देखता तो कभी जीनी के लाल हो चुके गाल को। वही एलेक्स भी क्लब में आ चुका था। वो सारा को जुनत से बचाना चाहता था और संचित की वोट लगाने वाला था, क्योंकि संचित ने उसका फोन नहीं उठाया इतनी देर से। क्या तुम किसी और आदमी से शादी करोगी? 1 मिनट जिससे शादी करोगी उसके साथ सुहागरात तो मनाओगी ही। एंग्री। सारा घबरा जाती है। ये डेविल गुस्से में हैंडसम के साथ साथ भेड़िए से कम नहीं लगता है। वही जुनत का दिमाग गुस्से से फटने वाला था। ये लड़की किसी के साथ शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। अपनी माँ के पसंदीदा लड़के से शादी करेगी तो क्या अब जुनत को इसकी माँ को ही गायब करना पड़ेगा? उसकी इंसेक्ट शादी करेगी तो सुहागरात मनाएगी, रोज अपने चिलबुझे पति को चाय बनाकर देगी और रात को उसके साथ बेड पर। जो सोचकर वो जोर से चिल्लाया, नहीं। सारा डर जाती है। तो जुनत उसके गालों को छूकर कहता है, क्यों करनी है शादी, मैं हूं ना, तुम मेरा सरनेम लगाना। सारा भी जुनत रायदाजा, ये परफेक्ट है, वाओ बहुत प्यारा है इंसेक्ट, और तुम्हारी माँ की फिक्र मत करना, उन्हें मैं संभाल लूंगा। जो सुनकर सारा घबरा जाती है, क्या ये लड़का उसकी माँ को गायब करने वाला है? नहीं, हम आपका सरनेम क्यों इस्तेमाल करें, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो सुनकर जुनत गुस्से में बोला, अच्छा तो तुमसे शादी करूंगा तब तुम मेरा सरनेम लगाओगी ना? सारा क्यों उसका सरनेम लगाएगी, क्या ये लड़का पागल है? अभी इसे सारा के सरनेम से भी तकलीफ हो रही है। जुनत सोचने लगता है वो खुद सारा को लेकर अपनी फीलिंग्स से श्योर नहीं था। सारा से शादी करने का फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो बस अभी अभी इस लड़की के लिए पागल होना शुरू हुआ है। उसे अपनी ही फीलिंग समझ नहीं आती। उसकी बात का जवाब देते हुए सारा बोली, नहीं, हम नहीं करेंगे आपसे शादी। उनका रिश्ता सौतेले ही सही भाई बहन का है, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी शादी मुझसे हो या ना हो इंसेक्ट, लेकिन मैं जिंदगी भर सोच तुम्हें किसी और के करीब नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो और मरते दम तक मेरी ही रहोगी, मार्क माय वर्ड्स। जुनत गुस्से में बोला। वो कभी शादी ही नहीं करना चाहता। इस खोखले रिश्ते से उसका भरोसा उठ चुका था। शादी का रिश्ता इतना ही पवित्र होता तो उसके पापा विहान की माँ के होते हुए किसी और औरत के पास नहीं जाते और ना ही जुनत इस दुनिया में आता। वही कायरव की माँ भी इतनी ही सीरियस होती अपनी शादी में तो कभी किसी और आदमी के साथ। बस वो और नहीं सोचता उस बारे में। इंसेक्ट उसकी है तो जिंदगी भर उसकी रहेगी। सरनेम का बंदोबस्त वो कर लेगा, लेकिन इस लड़की को किसी और का कभी नहीं होने देगा। सारा को अपने फोन की तरफ देखता पाकर वो गुस्से में उसे नीचे उंगलियों से छू लेता है। सारा चिहुक उठती है, आह सर, यू आर अगेन यूरोटी इंसेक्ट, मीन्स आई एम एबल टू मेक यू वेट जस्ट बाय सूकिंग देम। जो सुनकर सारा को गुस्सा भी आता है और उसे खुद पर शर्म आती है, तो जुनत उसके पैर खोल के उसे होंठों से छू लेता है। आह आप क्या कर रहे हैं, लीव मी प्लीज। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 157, इफ यू वांट वी विल प्ले विद जंगल, इनसेन थॉट्स। अब आगे जुनत जो हरकत कर रहा था उस वजह से सारा सिहर रही थी। उसकी एक आह सुनकर जुनत को अजीब लगता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी इस लड़की की बातों से, इसे देखने भर से। जुनत आखिरी बार वहां जोर से स्मूच करता है और उसके ऊपर से उठ जाता है और अपनी पैंट की जीप खोलते हुए कहता है, तुमसे ऐसे नहीं शर्माओ, देखो तुम्हारा खूबसूरत सा शर्म में चूर हो चुका चेहरा देखकर मेरे जूनियर की हालत क्या हो गई है इंसेक्ट। सारा ने जैसे ही उसकी पैंट को देखा वो डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। उसकी हरकत पर जुनत को प्यार आ जाता है। बस करो इंसेक्ट, शर्मा कर जान ले लोगी मेरी एक दिन तुम। सारा डरते हुए कहती है, आप प्लीज जीप बंद करिए ना मैजेस्टी। क्यों मेरी इंसेक्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर तुम मेरा रेप करने का सोच रही हो? जुनत बोला। सारा की आंखें बाहर आने को हो गई थी। जुनत ने जीप खोल दी अपनी तो वो घबरा गई। प्लीज हमें कुछ मत करो, प्लीज हमरा रे। शट अप, तुम पागल हो जो बार बार ये गंदा शब्द इस्तेमाल करती हो। अच्छा आपने इस्तेमाल किया तो चलेगा। अपनी बात कहने के बाद सारा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। जुनत कह भी कैसे सकता है सारा उसके साथ जबरदस्ती, जो सोचकर वो बोल पड़ी थी। उसे भरोसा नहीं होता वो इस डेंजरस लड़के के सामने मुंह खोल रही है। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या वो जुनैद के साथ कंफर्टेबल हो गई थी? जुनत को पेंट खोलता देख वो घबरा जाती है। 2 साल पहले क्या हुआ था उसके साथ उसे याद आने लगता है तो वो रोकर पीछे जाने लगती है। जुनत के आगे हाथ जोड़ लेती है। जुनत जो सारा को बाहों में भरकर सोने वाला था उसे इतना पैनिक करता देखकर परेशान नहीं होता, लेकिन हल्का सा कंसर्न दिखाता है। क्या हुआ इंसेक्ट, हे डोंट क्राई, आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू। जो सुनकर सारा बेड पर पीछे जाते हुए बोली, आह दूर रहिए, हमें घर जाना है। जुनत को गुस्सा आता है सारा को खुद से दूर जाता देखकर। वो गुस्से में कुछ कहता तभी सारा पीछे जाते हुए चीख पड़ी, आह क्या हुआ इंसेक्ट। बोलकर वो आगे जाकर देखता है तो सारा को बैठने में दिक्कत हो रही थी।
जुनत सिर्फ जीन्स में था जो देखकर सारा को अजीब लग रहा था। जुनत की खराब हालत वो देख पा रही थी। जुनत इंसेक्ट क्या हुआ बोलकर सारा को अपनी गोद में उठाकर बेड के किनारे पर बिठाता है। जवाब चाहिए मुझे, जुनत दांत पीसकर बोला। सारा डरते हुए बोली, हाँ हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, बोलकर वो अपने बेस की तरह इशारा करती है। तो जुनत उसे आंखों से इशारा करता है, वो नामे गर्दन हिलाती है तो जुनत दांत पीस लेता है। यहाँ सारा डरते हुए बेड पर घुटने मोड़कर झुक जाती है। अब जुनत के सामने उसके बट चीक्स थे जो पूरी तरह से रेड हो चुके थे। उन्हें छूकर जुनत बोला, दर्द हो रहा है इंसेक्ट। सारा आह भर के बोली, हाँ दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। बोलते हुए जुनत उसके बट चिक्स को किस करता है। सारा की जान हलक में अटक चुकी थी, ये लड़का पागल है क्या। वो जल्दी से पीछे मुड़कर उन्हें कवर कर लेती है। जुनत क्या है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों। सारा ने डरते हुए नामे गर्दन हिलाई तो जुनत ने ड्रॉ से ऑइंटमेंट निकाला और उसे झुकाकर उसके चीक्स पर ऑइंटमेंट लगाकर दांत पीसकर बोला, ये ऑइंटमेंट की कंपनी बंद कर दूंगा, ये तुम्हारी बॉडी से टच कैसे हो सकता है। जो सुनकर सारा घबरा जाती है, ये लड़का उसके लिए इंसेन हो रहा है। जुनत ने सारा को पलट दिया तो सारा ने जल्दी से खुद को कवर कर लिया। मेरी पेप्रिका से हाथ हटाओ मेरी इंसेक्ट। सारा ने नामे गर्दन हिलाई तो जुनत ने उसकी कलाई बेरहमी से दूर करके वहां जोर से स्लैप करके कहा, आज छू लिया, आगे से हमारी प्रिंसेस को हाथ मत लगाना। यू कांट टच योरसेल्फ लाइक दैट, इट्स माई राइट। न नहीं, सारा बोली। और वो क्यों, एंग्री में हाथ लगाऊंगा तुम्हें सिर्फ। सारा अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, इसलिए गुस्से में कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, हमें हाइजीन रखना पड़ता है और हमें पीरियड्स आते हैं क्योंकि हम लड़की है, तो फिर आप हमें खुद को टच क्यों नहीं करने दे रहे। पीरियड्स की बात है तो इतना याद रख लो, तुम्हारे पीरियड्स पर तुम्हारा सभी ख्याल में रखूंगा, तुम्हारे सैनिटरी नेपकिन भी मैं ही चेंज करूंगा, समझी। लेट्स टॉक अबाउट हाइजीन, आई विल बी देयर टू कीप योर हाइजीनिक, आई विल क्लियर योर जंगल और इफ यू वांट वील प्ले विद दैट जंगल, आई एम यर्निंग टू गेट लॉस्ट इन योर जंगल। मत कहना जंगल समझ नहीं आया, उसका डबल मीनिंग समझकर सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने आप को और अच्छे से ढक लेती है। क्या ये आदमी थोड़ा पागल है। जुनेद उसका हाथ हटाकर कहता है, नो बेबी, यह सब मैं करूंगा, सिर्फ मैं तुम्हारा हाइजीन में अच्छे से मेंटेन करूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू एज आई हैव टेकन ऑफ माई सेल्फ, इट्स टू क्लीन, हैवंट यू सीन माई डेमन। बोलकर वो पैंट खोलकर कुछ सारा को दिखाना चाहता था। न नहीं, सारा बोली घबराते हुए। छी, ये लड़का कितना गंदा है, वो सोचती है। उसके मंथ में जुनत को वो कहीं भी टच नहीं करने देगी। जुनत समझ जाता है ये डरपोक लड़की क्या सोच रही है, मंथ हो या कुछ भी, तुम्हें सिर्फ मैं टच करूंगा। नहीं आप पागल है क्या, उन दिनों सब गंदा होता है, सारा ने चिढ़कर कहा। तो जुनत एकदम से उसके होंठों पर होंठ टीकाकार सर्द आवाज में बोला, आगे से खुद से रिलेटेड किसी भी चीज को गंदा या डिस्टिंक्ट शीट कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम और तुमसे जुड़ी हुई हर एक चीज मेरे लिए प्रेशियस है। वो एकदम से सारा के होंठों को होंठों में भरकर चूमने लगता है। सारा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि जुनत उसे किस नहीं कर रहा था बल्कि उसे निकाल रहा था। कुछ 10 मिनट की किस के बाद जुनत सारा से दूर होकर गहरी सांस लेकर बोला, योर लिप्स आर अमेजिंग इंसेक्ट, जो सुनकर सार हौंफते हुए अपने सीने को कवर करती है। वो दोनों 2 मिनट तक लंबी सांसें लेते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। 2 मिनट बाद सारा उसे देखकर बोली, प्लीज हमें जाने दीजिए। अब तुझे क्यों रोना है, जुनैद बोला। सारा फिर भी नहीं चुप होती तो जुनैद बस उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो अपना हाथ आगे लेता है, वापस से पीछे खींच लेता है। उसे समझ नहीं आता इस लड़की को चुप करना चाहिए या नहीं। वो अपनी अकड़ को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर एक उंगली से सारा के आंसू झटक देता है। सारा उसे ऐसी दिखती है जैसे किसी पागल को देख रही हो। ये कौन सा तरीका होता है किसी के आंसू पोंछने का। तभी सारा का फोन बजता है जो जमीन पर गिरा हुआ था। सारा ने खुद को ब्लैंकेट से कवर करके रखा था। वो जुनैद की तरफ देखती है। उसकी आंखों का इशारा समझकर जुनैद नीचे झुककर वो फोन उठाता है। ये पहली बार था जब वो किसी के लिए नीचे झुका था, किसी की चीज उठाने के लिए। ये वही लड़की थी जिसे बाहों से फेंकने के बाद जुनैद के अपने शूट से इस लड़की के हाथ को कुचल दिया था। वही जैसे ही उसने फोन उठाया, हारू का नाम जैसे सेव था, वो देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या है, ऐसे नाम क्यों सेव किया है इसका। सारा चौंकते हुए बोली, कैसा। हारू धक धक करता दिल, देखो उसके नाम के आगे हॉट क्यों बना है। फिर वो उसके फोन में अपना नंबर देखता है तो जिस नाम से सेव था वो देखकर उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं होती। जीनी को थप्पड़ मारने के बाद संचित कभी अपने कांपते हुए हाथ को देखता तो कभी जीनी के चेहरे को देखता है जो आंसुओं से भर चुका था। संजीत को अपने किए पर अफसोस था। वो हॉट चुड़ैल के ऊपर हाथ कभी नहीं उठा सकता, लेकिन उसके मुंह से इतनी गंदी बात सुनकर संजीत का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। वो जिनी की बाजू पकड़कर कहता है, यहाँ देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, लिसन हॉट चुड़ैल मेरी तरफ देखो। जीनी रोते हुए उसे देखते हैं तो संचित गुस्से में कहता है, तुमने अपने आप को गलत क्यों कहा। तुम मेरे लिए क्या हो यह मैं शब्दों में नहीं बता सकता, तो आइंदा से हिम्मत भी मत करना खुद को इतने गंदे नाम से बुलाने की। बोलकर वो हल्के से उसके गाल पर हाथ रखता है। जिनी का गाल सुन हो चुका था, बहुत दर्द हो रहा था उसे।
उसकी आंखों में आंसू देखकर संचित पैनिक करके बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है। वो जीनी के गाल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हारे ऊपर हाथ। जीनी उसका हाथ झटक कर बोली, हाथ मत लगाना मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं तुम मुझे बात नहीं सकते ना। वाओ, मैं बताती हूं मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। एक से कस्टॉय समझते हो तो मुझे, जब चाहा मुझे पकड़ लिया, जब चाहा मुझ पर अपना हक जताने आ गए, एक तुम और एक वह। बोलते हुए वह रुक जाती है, लेकिन संचित को जीनी का खुद को टॉय का कर बुलाना अच्छा नहीं लगता। वो बहुत अच्छा है जीनी के लिए, लेकिन जीनी की बेहुदा बातें संचित बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना पहले वो इस लड़की की बॉडी के पीछे भागता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वो जीनी का गला पकड़कर उसे दीवार से सटाकर कहता है, आज बोल दिया खुद को वो वाला टॉय, आगे से मत बोलना। जानना चाहती हो तुम क्या हो मेरे लिए, तो सुनो, कोई टॉय नहीं हो तुम। मैं हर एक पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, नींद में तुम दिखाई देती हो, खाना खाता हूँ तब लगता है मेरे साइड में बैठकर तुम मुझे चिढ़ा रही हो पिकाचू वाला शैतान कहकर। मेरी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारे बिना अधूरा है। और रही बात तुम्हारी बॉडी की, तो हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन उसके साथ तुम्हारी रूह भी चाहिए। तुमने अगर खुद को टॉय कहा तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। आह लीव इट्स हर्टिंग, जीनी मुश्किल के बोल पाती है। संचित की पकड़ मजबूत थी उसके गले पर, ऊपर से संचित की बातें बहुत अजीब थी। वही संचित को जब रियलाइज होता है उसकी हॉट चुड़ैल दर्द में है, वो अपना हाथ पीछे खिंचकर उसके गले को सहलाने लगता है। मेरी बेबी तुम ठीक हो? आर यू वॉक? छोड़ो मुझे तुम मक्कार आदमी, मेरो मक्कार औरत, मैं इस जन्म में तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। चिंटू मिंटू के बारे में तो सोचो। तो जीनी कंफ्यूज होकर बोली, ये कौन है? संचित उसकी चीन को 2 उंगलियों से ऊपर करके उसकी गर्दन पर प्यार से चुमकर बोला, हमारे होने वाले बच्चे बेबी, मेरी हॉट चुड़ैल। नहीं, एक तो वो पागल एलेक्स और दूसरा ये पागल। वो जीनी को चुन्नू मुन्नू देना चाहता है, और ये पागल आदमी, ये चिंटू मिंटू। सोचकर जीनी चिल्लाकर बोली, तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। फिर संचित को धक्का देकर बोली, छोड़ो, हारू इंतजार कर रहा होगा। ओह, तो ये हारू कौन है? वही लड़का है ना, बाइक वाला लंबा सा लड़का। बड़ी जल्दी है उसके पास जाने की, कहीं नहीं जाओगी तुम? जीनी ने उसकी बातों को हल्के में लिया और वहां से जाने लगी तो संचित ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। आह छोड़ो, नहीं चुड़ैल बेबी, तुम मेरी हो, मेरे पास रहोगी, उस लड़के से रिश्ता तोड़ लो। जो सुनकर जीनी चिढ़कर कहती है, मेरा भाई है पागल आदमी वो। जो सुनकर संचित के कलेजे को जो ठंडक मिलती है, फिर भी भाई से इतना क्या चिपकना, सोचकर वो जीनी को बाहों में जकड़ने लगता है कसकर। वही जीनी झटपटा रही थी उसकी बाहों में, तभी उसे याद आता है इस लड़के ने उसे थप्पड़ मारा है। जीनी रोते हुए बोली, तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैं अपने भैया से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। संचित सोचने लगता है यह औरत या इच्छाधारी नागिन अभी तो इतने गुस्से में थी और अभी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, लेकिन वो समझ गया था जिनी जितनी ओपन माइंडेड और शार्प टंग है उतनी ही अंदर से सॉफ्ट है। वो जीनी को अपनी तरफ घुमाकर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, मेरी हॉट चुड़ैल को लग गई ना, अच्छा देखो। कहकर वो दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ लेता है और क्यूट सी शक्ल बनाकर कहता है, सॉरी मेरी हॉट चुड़ैल, मुझे माफ कर दो प्लीज बेबी प्लीज। लेकिन जीनी उससे मुंह मोड़ लेती है, तो संचित भी हार नहीं मानता, उसे तरफ जाकर दोबारा कान पकड़ लेता है। जीनी जहां जहां नजरें घूमती संचित उसकी तरफ जाता और सॉरी बोलता। आज तक उसने किसी को सॉरी नहीं बोला था, यह वो पहली लड़की थी जिसके आगे पीछे वो घूम रहा था। जीनी रोते हुए बोली, मेरा गाल देख रहे हो कितना दर्द कर रहा है, मेरी सुंदर सी शक्ल तुमने बिगाड़ दी। नहीं बेबी, मैं इसके ऊपर ना अभी जादू करता हूँ देखो। बोलकर वो उसके गालों को किस कर लेता है, तो जीनी गुस्से में कहती है, मुझसे बात मत करना, छोड़ो मुझे तुम, मेरे कुछ नहीं लगता, मेरा हाथ नहीं मत पकड़ना। हाथ नहीं पकड़ सकता तो बट पकड़ सकता हूँ। बोलकर वो जीनी के बटोक्स पर स्लैप करता है धीरे से। उसके बड़े और सख्त हाथ से जीनी को दर्द हुआ था। तुम घिनौने आदमी। बोलकर वो उस रूम से निकल पाती तभी संचित उसका हाथ खिंचकर कहता है, ना बेबी तुम नहीं जाओगी कहीं। क्यों, इस क्लब में भंडारा लगा हुआ है, फ्री में खाना मिलने वाला है। यार तुम तो पक्की इंडियन हो, भंडारा एंड ऑल। संचित प्यार से बोला, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी है, जाओ मेरे रास्ते से तुम पिकाचू वाले शैतान। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम भी मुझे थप्पड़ मार लो। ये लो, इतना कहते हुए अपना गाल आगे कर देता है। न्यूटन के लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जीनी ने इसको कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया शायद, और एक जोरदार थप्पड़ संजीत के गाल पर मार दिया। संचित को भरोसा नहीं होता इस लड़की ने उसे सच में थप्पड़ मारा है। भलाई का कोई जमाना नहीं है, क्यों पूछा उसने इस लड़की को थप्पड़ के लिए। संचित अपना गाल पकड़कर खड़ा था, तभी जीनी वहां से जाने लगी तो संचित ने वापस उसे पकड़ लिया। बस अब और नहीं, जीनी पीछे मुड़कर संचित के पैरों के बीच लात मार देती है। संचित ने उसका पैर पकड़ तो लिया, लेकिन उसे थोड़ी चोट लग जाती है। तुम पागल चुड़ैल। जीनी को लगा था इसे मारकर वो भाग जाएगी, लेकिन इनसे तो पकड़ लिया। वो रुआसी शक्ल बना लेती है, मगर संचित उसे खींचकर बेड पर ले जाता है। वो शर्ट निकालकर कहता है, आज हम एक दूसरे की बाहों में सोएंगे। बोलकर वो जीनी के ऊपर लेट जाता है।
जीनी झटपटा रही थी, तभी एक लड़की उस रूम के दरवाजे से ये सीन देख लेती है। संचित को देख लिया था उसने। इसे जीनी से बहुत जलन होती है। वो जल्दबाजी में फोटो खींच लेती है, तभी जीनी उस तरफ देखती है तो फोटो में जीनी का चेहरा आ जाता है और संचित की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। जीनी ने उसे देखा तो संचित को धक्का देकर बोली, कौन हो तुम, ये यहाँ क्या? वो जल्दी से अपना फोन छिपा लेती है। यहाँ संचित जीनी को बाहों में भर लेता है, वो लड़की उसे न देख पाए इसलिए। जीनी, मुझे मार डालोगे क्या दबाकर? संचित, मुझे भी बाहों में भरो, अगर उसने मेरी बॉडी देख ली तो। वो लड़की सही में संचित को बुरी नजरों से देख रही थी। तो देख जीनी संचित को पलट देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है, जैसे उसकी इज्जत बचाने के लिए किया हो उसने। संचित को बहुत अच्छा लगता है। वाओ बेबी कम लेट्स मेक लव, आफाक योर बॉडी ड्राइव्स मी क्रेजी बोलकर वो उसे बाहों में भर लेता है और उस लड़की को देखकर कहता है, दिखाई नहीं देता दो लोग बेड तोड़ने वाले हैं, प्यार में डूबे हैं, गेट लॉस्ट। वो जोर से चिल्लाया। वो लड़की दांत पीसकर जाने लगती है तो संचित जीनी के बट को जकड़कर बोला, डोर बंद दे लड़की। फिर जीनी को बाहों में भरकर, विच पोजीशन शुड वी ट्राई बेबी टुडे बोलकर वो उसे बाहों में भर लेता है और उस लड़की को देखकर कहता है, दिखाई नहीं देता दो लोग बेड तोड़ने वाले हैं, प्यार में डूबे हैं, गेट लॉस्ट। वो जोर से चिल्लाया। वो लड़की दांत पीसकर जाने लगती है तो संचित जीनी के बट को जकड़कर बोला, डोर बंद दे लड़की। फिर जीनी को बाहों में भरकर, विच पोजीशन शुड वी ट्राई बेबी टुडे। वो लड़की दरवाजा बंद करके निकल जाती है। यहाँ जीनी संचित को मारते हुए बोली, तुम पागल, तुम्हारी मदद कर रही थी मैं और तुम। मुझे क्या चुभ रहा है, कितना बड़ा है। हाँ, ये लिटिल बेबी है चुड़ैल हमारा, तुम्हारे पास रहने की वजह से हार्ड। यू बारबरिक लीव। जीनी झटपटाने लगी। एलेक्स भी क्लब में आ चुका था। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जीनी और संचित एक दूसरे को देखते हैं। जानी पहचानी आवाज सुनकर जीनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुनत अपना नाम जिस तरह से सेव था देखकर पागल हो रहा था। दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जो सुनकर जुनत के कान खड़े हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।